जूम से ऑन किया। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप बच्चों? वेलकम बैक टू पीडब्ल्यू। मैं आपका टीचर, आपका दोस्त। कैसे हो आप बच्चों? यहाँ से थोड़ा वॉइस सुन। ओके, सो मेरा वॉइस आ रहा है सबको अच्छी तरीके से? एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू एवरीवन? ओके, थोड़ा बच्चों का वॉइस तेज करना, जहां से बच्चों की वॉइस आ रही है ना? मेरी वॉइस तो नहीं आएगी ना बैक? ओके, ठीक है। ओके, एक बार बच्चों बोलना जरा, आपकी वॉइस सुनूंगा मैं, तभी मेरे को पता चलेगा। मेरे को वॉइस आ नहीं रही थी अभी आपकी। हाँ जी, हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून सर। हाँ, शाम वाली गुड मॉर्निंग सभी को। ठीक है, ओके। ये भागलपुर हिल कैसे रहा है? अच्छा, कैमरा हिला रहे हो, ओके। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग बच्चों, वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। हैप्पी इवनिंग सर। हैप्पी इवनिंग। हाँ, हैप्पी तो है। वेरी गुड इवनिंग। बहुत सारे सवाल थे मेरे पास तो। बस छोटा सा 2 सवाल नहीं तो क्यों, मैं तो नहीं बता रहा, मैं तो नहीं बता रहा। चल पूछ। सर एक साइड सर Sorry. pitch equals to 1 main scale division सर ये तो सही है ना स्टेटमेंट? क्या बेटा? pitch equals to main scale division 1 MSD equals to pitch of screw gauge। हाँ, आप कह सकते नहीं, अच्छा उसमें कह रहे हो। वैसे एक्चुअली होता ये है कि अगर जितना डिस्टेंस वी कवर्ड, द डिस्टेंस दैट वी कवर्ड, बट इन जनरल हम इसमें बोल देते हैं कि वो एक्चुअली उसके इक्वल आ जाता है। हाँ सर, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस में, जैसे कल डीपीपी का पहला क्वेश्चन भी था, उसमें pitch के जगह बस 1 MSD का वैल्यू दिया हुआ था। हाँ और एक हाँ और हाँ। मॉड्यूल में एक सवाल है जिसमें मेन स्केल डिवीजन का निकालने का बस एक ही तरीका है, जो बोला जा रहा है कि 8 डिविजन्स है जिसको मैंने कवर किया है, और एंड द पिच इज 0.5। तो फिर वैसे 4 mm आ गया था आंसर। हाँ, वो मैंने देखा मोस्टली क्वेश्चंस में पिच को वो वही बोल देता है, एमएसडी बोल देता है मेन स्केल डिवीजन में, स्क्रू गेज पे। हाँ सर, लेकिन ऑल द टाइम ये ऐसा होना नहीं चाहिए, बट एक्चुअली ये क्वेश्चन जो आप बोल रहे हो ना, ये जेई एडवांस में भी आया था सेम चीज, और उन्होंने पिच को वही माना था, जबकि वैसे होता नहीं है एग्जैक्टली वो। बट आई थिंक प्रैक्टिकल इसमें ये इसको ले लेते हैं, अदरवाइज तो वो होना नहीं चाहिए था, बट ये ऐसे होता है। ठीक है ना? ओके सर। ओके। और सर वो पैरेलल अरेंजमेंट में सर 2 प्रोसेसेस से अलग अलग आंसर आ रहे हैं। एक डिफरेंशिएशन वाला प्रोसेस जो बिल्कुल वैलिड है, तो मैंने देखा तो उससे सोल्यूशन 1.33% आ रहा है डीपीपी वाला। और आप वो कह रहे हो जब रजिस्टर पैरेलल में होते हैं उसकी बात कर रहे हो? उसमें मैंने जो फॉर्मूला बोला था ना, आप इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करना जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, डेल्टा आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। मान लो ये रिजल्टेंट है ना, 1/r को मैं रिजल्टेंट मान रहा हूँ, 1/r1 प्लस 1/r2 है ना। तो वो वाला फॉर्मूला यूज करना है आपको, सिर्फ यही वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल है यहाँ। डेल्टा r1 डिवाइडेड बाय r1 स्क्वायर प्लस डेल्टा r2 डिवाइडेड बाय r2 का होल स्क्वायर। यार ये आपका बोर्ड हैंग कर रहा है भाई, ये बार बार मिट जाता है, पता नहीं क्या चक्कर है। ठीक है ना? हाँ, एक और फॉर्मूला इसमें यूज कर सकते हैं ना, जैसे कि R1 को हमने लिख सकते हैं R1 R2। मैं बताता हूँ वो क्यों नहीं कर सकते, एक सेकंड में। ये आज एक बच्चे ने और भी पूछा था। आप ये सोच रहे हो कि सर आर को हम ये लिख सकते हैं R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, राइट? है ना? हाँ, अब आप सोच रहे हो सर इसमें हम क्वेश्चन रूल वगैरह इस्तेमाल करके कर सकते हैं या नहीं, तो आंसर है नहीं करना है। पता है क्यों? जब हमें ऐसे लिखते हो ना बेटा, y इज इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाय b माइनस सी, तो यहाँ a b और c तीनों अलग अलग वेरिएबल है। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते। बट अगर आप यहाँ ध्यान से देखो, r1 r2 r1 r2 ये डिपेंडेंट है। यहाँ भी देखो r1 r2, नीचे भी r1 और r2 है, तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स नहीं है, तो यहाँ वो फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता। इसलिए मैं आपको कहूंगा आप यही वाला फॉर्मूला यूज करके आना। ये वाला मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हम एनसीईआरटी को स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं इसके लिए, और एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल में ना ये वाला फॉर्मूला दिया गया है। और अगर आपको इससे परसेंटेज या रिलेटिव एरर निकालना है, आप यहां से एक आर को वहां मल्टीप्लाई कर देना। यानी कि अगर आप यहाँ डेल्टा आर बाई आर लिखोगे, क्योंकि नीचे आर स्क्वायर है ना बेटा, आप एक आर को राइट साइड मल्टीप्लाई कर सकते हो, है ना। तो यहां से ये फॉर्मूला आ जाएगा डेल्टा R1 बाय R1 स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 डिवाइडेड बाय R2 स्क्वायर। तो यही फॉर्मूला है आपका रिलेटिव एरर निकालने के लिए, और इसी में 100 मल्टीप्लाई कर दोगे तो परसेंटेज एरर आ जाएगा। ठीक है ना? तो ये फॉर्मूला इसमें, क्योंकि इसमें हम 100% क्लेम कर सकते हैं। मान लो नीट में एग्जाम में क्वेश्चन आया
तो अगर आपने ये फॉर्मूला नहीं यूज किया, दूसरा किया, तो हम क्लेम नहीं कर सकते, बट इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आंसर जो आएगा यू कैन क्लेम, आप नीट पे क्लेम कर सकते हो क्योंकि ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है? ओके, सो डू यूज दिस फॉर्मूला ओनली। ओके, चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आज हम लोग क्या करेंगे, जो हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे उसी को आगे बढ़ाएंगे। हमने एवरेज स्पीड और वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ा था, इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी का फॉर्मूला, यहीं से शुरुआत करने वाले हैं, ठीक है? कोई कुछ कह रहा था बीच में? हाँ हाँ बच्चे आ रहे हैं आपका। ओके ठीक है, यहां से चले। ओके आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एक बार रिकैप ले लेते हैं ताकि आपको याद आ जाए हम लोगों ने क्या क्या चीजें पढ़ी थी। एक बार रिकैप ले लेते हैं, उस रिकैप से काफी चीजें हमें एक बार दिमाग में दोबारा से आ जाएंगी, ठीक है? हम लोगों ने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था, है ना? तो हम लोगों ने देखा था, अगर हम कंपेयर करें तो हम लोगों ने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट के बारे में और डिस्टेंस के बारे में। अगर याद होगा तो हम डिस्प्लेसमेंट के बारे में क्लियरली क्या कह सकते हैं, इफ यू रिमेंबर, एक छोटा सा माइंड मैप बना लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम क्या जानते हैं, व्हाट डू वी नो अबाउट डिस्प्लेसमेंट? ये हमारा शॉर्टेस्ट पाथ होता है ना? हमने देखा था, हम इसको क्या बोलते हैं, दिस इज आवर शॉर्टेस्ट पाथ। हमने बोला था ये सबसे छोटा पाथ है, शॉर्टेस्ट पाथ, है ना? एक फॉर्मूला भी होता है इसको निकालने का, वो फॉर्मूला ये है, अगर मान लो आपको पोजीशन दे दे कहीं, पोजीशन का मतलब जानते हो, जहां ऑब्जेक्ट खड़ा है उसकी पोजीशन आपको दे दे, तो हम हमेशा ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट को मैं ऐसे लिख दूं, हम लिख सकते हैं फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। यहां मैं अगर आपको बता दूं हम फॉर्मूला क्या यूज कर रहे हैं, फाइनल पोजीशन के लिए हम क्या लिख रहे हैं, एक्सएफ, और इनिशियल पोजीशन मतलब जहां आप पहले लोकेटेड थे, इनिशियल पोजीशन के लिए क्या लिख रहे हैं, एक्सआई। तो ये फॉर्मूला भी डिस्प्लेसमेंट का है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, दिस इज अ फॉर्मूला फॉर द डिस्प्लेसमेंट। एक्सएफ का मतलब फाइनल पोजीशन, एक्सआई का मतलब इनिशियल पोजीशन। और क्या जानते हो डिस्प्लेसमेंट के बारे में, कि ये कैसा क्वांटिटी है, कैसा क्वांटिटी है बताओ, वेक्टर या स्केलर? कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर। कैसा क्वांटिटी है ये बोलो, वेक्टर, ठीक है ना? क्या ये नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है? अगर हम ध्यान से देखें, क्या ये नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है? यस, है ना? ये क्या हो सकता है बोलो, इट मे बी नेगेटिव ऑल्सो, ये नेगेटिव भी हो सकता है, इट मे बी नेगेटिव, ये नेगेटिव भी हो सकता है। पर नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट का मतलब सिर्फ डायरेक्शन को दिखाने के लिए यूज होगा। अगर मैं बोलूं आपका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, इसका और कुछ मतलब मत निकाल लेना। अगर आपका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है तो वो डायरेक्शन दिखा रहा है। जैसे कि सपोज आप यहां खड़े हो, सपोज आप इधर खड़े हो और आपने ये एक मोशन देखा, हम सिर्फ स्ट्रेट लाइन मोशन देख रहे हैं। स्ट्रेट लाइन का मतलब या तो मैं आगे जाऊं, पीछे जाऊं, ऊपर जाऊं, नीचे जाऊं, एक लाइन में मूव करूंगा, ऐसे मोशन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। मान लो आप यहां खड़े हो, ठीक है, और आपके मन में आया, आपने कहा सर ये जो आगे वाली डायरेक्शन है ना, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है आपने। बहुत ध्यान से समझो और इसको याद रखना, जो मैं बात पूछूं मैं पूछ लूंगा आपसे दोबारा। हमने कौन सी डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है, आगे वाली को। तो सपोज आप यहां खड़े हो और यहां वाली डायरेक्शन को आपने पॉजिटिव माना है, तो आगे वाली डायरेक्शन मेरी पॉजिटिव हो गई, तो पीछे वाली डायरेक्शन मैंने क्या हो जाएगी, नेगेटिव। पर ये कहीं से भी स्टैंडर्ड नहीं है कि हम किसी को भी पॉजिटिव, मतलब हमें ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा आगे वाले को ही पॉजिटिव मानना है, मैं इधर वाले को भी पॉजिटिव मान सकता था। बट जनरली हम जैसे मैथ्स में एक्सिस सिस्टम पढ़ते थे, तो हम आगे वाली इस वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते थे और इस वाले को नेगेटिव। तो यहां भी हमारे माइंड में यही रहता है कि अगर हम आगे चलेंगे तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, पीछे चलेंगे तो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। तो आप ध्यान से देख सकते हो, यहां से अगर हम आगे गए तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, पीछे गए तो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, ठीक है? मैं मान लेता हूं जहां आप खड़े हो यहां आपकी पोजीशन है x इज इक्वल्स टू 0। मैं मान लेता हूं यहां आपकी पोजीशन कैसी है, 0। अगर आप आगे बढ़ोगे तो आपका x कैसा होगा, पॉजिटिव, इंक्रीज करेगा, और पीछे जाओगे तो x कैसा हो जाएगा, आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो ये सिर्फ हमारे माइंड में है कि हम डायरेक्शन को आगे वाली को पॉजिटिव मान रहे हैं और पीछे वाली को नेगेटिव। ऐसे ही कई बार आप ऐसे भी देखते हो, जैसे आप लिफ्ट के आगे खड़े होते हो, देखा है ना आपने, जब हम लिफ्ट देखते हैं तो लिफ्ट में आप ग्राउंड फ्लोर पे खड़े होते हो, उसको आप 0 बोल देते हो, और आप देखते हो जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो तो आपका फर्स्ट फ्लोर आता है, और ऊपर जाते हो तो सेकंड फ्लोर आता है। अगर आप नीचे जाते हो तो क्या आता है, -1, और नीचे जाओगे तो क्या आ जाएगा, -2। यानी कि हमारा माइंड हमें अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव बताता है,
और डाउनवर्ड को नेगेटिव। पर आप उल्टा भी कर सकते हो, जैसे कि यहां भी आपकी मर्जी है। अगर आपने कह दिया, अगर आपने क्वेश्चन में बता दिया, या क्वेश्चन ने आपको बताया कि बैकवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव है तो फॉरवर्ड नेगेटिव हो जाएगी, और अगर आपने मान लिया डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव है तो अपवर्ड नेगेटिव हो जाएगी। तो अगर आपसे कभी बोले डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, इसका और कोई मतलब नहीं निकालना, हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि वो उस डायरेक्शन में जिसको आपने नेगेटिव माना है उस डायरेक्शन में चल रहा है। इसका और कोई मतलब नहीं है, नेगेटिव होने का ये मतलब नहीं है वो कम डिस्प्लेसमेंट है। नेगेटिव का सिर्फ मतलब है यहाँ डायरेक्शन बताना। जैसे मान लो इस केस में मैं बोलूं मेरा डिस्प्लेसमेंट -4 मीटर है, तो मुझे पता चल जाएगा मैं आगे नहीं जा रहा हूं, मैं पीछे जा रहा हूं। डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर है तो डेफिनेटली मैं कहां जा रहा हूं, आगे जा रहा हूं, क्योंकि फॉरवर्ड को मैंने माना है पॉजिटिव और नेगेटिव माना है बैकवर्ड को। ठीक है ना? सो ये आप एक बार अच्छे से नोट कर लो। ये जस्ट एक छोटा सा माइंड मैप है आप लोगों के लिए। थोड़ा सा माइंड मैपिंग कर दी है मैंने यहाँ, ताकि आप लोगों को जल्दी से ये चीजें याद आ जाएं, और कुछ कुछ बातें एक्स्ट्रा भी बताई है मैंने डिस्प्लेसमेंट के बारे में। जैसे ही नोट हो जाए मुझे बता देना, है ना? ज्यादा कुछ तो मैंने नहीं लिखा, नोट कर लिया होगा आपने अभी तक। नोट हो गया सभी का? आगे बढ़ जाए? Yes. ओके, कर लिया ना सबने? ओके, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं एक क्वेश्चन में, इसी चीज को थोड़ा सा दिमाग में रख के क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। सभी को कंट्रीब्यूट करना है, सोचना सभी को है, ठीक है ना? सभी को सोचना है, जो मैं सवाल दूं उसके बारे में मुझे बताना है। मान लो बेटा आप कहीं यहां खड़े हो, ठीक है ना? आप यहीं खड़े हो, और मान लो यहां आपको ये पूरा रॉड दे दिया आपको, और आपको बोला ये जो जगह है ये x इज इक्वल्स टू 0 है, और आप कहीं खड़े हो x इज इक्वल्स टू 3 मीटर पे, ठीक है ना? और इस लोकेशन को मैं बोल देता हूं लोकेशन ए। तो आप गए ए से लेके बी तक, आप गए ए से लेके बी तक, आप यहां से यहां गए, ठीक है ना? और ये पोजीशन है x इज इक्वल्स टू 7 मीटर। तो पहला मेरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? व्हाट इज डिस्टेंस? इस केस में आपका डिस्टेंस कितना हुआ, और इस केस में आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? जल्दी से मुझे बता दो सोच के, कितना डिस्प्लेसमेंट है और कितना डिस्टेंस है? x इज इक्वल टू 3 से x इज इक्वल टू 7 मीटर पे आप गए हो, तो आपका डिस्टेंस कितना है और डिस्प्लेसमेंट कितना है? सोचो। थ्री से 7 गए हो, 3 से 7 दोनों ही 4 होगा। क्यों 4 होगा दोनों? क्योंकि आप स्ट्रेट डायरेक्शन में जा रहे हो, आप स्ट्रेट लाइन में जा रहे हो, है ना? तो अगर आप 3 से 4 जा रहे हो तो आप सबसे पहले सोचो यहां डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला याद है? हमने बोला था क्या होता है बेटा? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। इसमें से फाइनल पोजीशन किसको मानोगे? आपने शुरू कहां से किया था? ए से, और आपने जर्नी खत्म कहां की है? बी पे। तो इसका मतलब ये मेरी फाइनल पोजीशन है 7 मीटर, है ना? और इनिशियल पोजीशन क्या लेंगे यहाँ? 3 मीटर। आप 7 पे जा रहे हो 3 से, यानी कि फाइनल पोजीशन को मानोगे 7 मीटर और इनिशियल पोजीशन को मानोगे 3 मीटर, तो ये कितना आ जाएगा? 4 मीटर। कितना आ जाएगा बोलो? 4 मीटर। और डिस्टेंस सेम रहेगा। और डिस्टेंस सेम क्यों रहेगा? क्योंकि आपने अपनी डायरेक्शन नहीं बदली है। देख रहे हो, आपने डायरेक्शन अपनी नहीं बदली है, तो आप कह सकते हो कि अच्छा हाँ, अगर हम अपनी डायरेक्शन नहीं बदल रहे तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर आएगा, यानी कि वो कितना आ जाएगा? 4 मीटर। तो डिस्टेंस भी 4 मीटर और डिस्प्लेसमेंट भी 4 मीटर। यहां तक पहले मुझे तसल्ली से बता दो, क्या आसान है? समझ में आ रहा है? इतना क्वेश्चन तो आप कर लोगे?
कर लोगे ना, छोटी छोटी प्यारी प्यारी मैथ्स है, बहुत सिंपल सी चल रही है अभी। तो अभी हमने बोला डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी, मैं क्वेश्चन को पूरा लिख देता हूं, ए से बी जाने में, फ्रॉम ए टू बी। अभी हमने ये वाला कंडीशन लिया है पहले क्वेश्चन में जब ए से बी जा रहे थे। अब क्वेश्चन में सेकंड पार्ट ऐड कर देते हैं। अब मान लो वो ए से बी गया था, अब बी से वापस घूमता हुआ कहीं सी पे आ गया, यहां कहीं पहुंच गया, ठीक है ना, और कहां पहुंच गया, x इज इक्वल्स टू -2 मीटर पे। कहां पहुंच गया, x इज इक्वल्स टू -2 मीटर पे। अब आपसे दोबारा से यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, डिस्टेंस कॉमा डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस कॉमा डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू सी, ठीक है ना। सभी को आंसर करना है इसका, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों बताना है। डिस्टेंस 30 मीटर हो जाएगा और जो डिस्प्लेसमेंट है वो -2 मीटर। नहीं, चेक करो, डिस्प्लेसमेंट गलत है, चेक करो दोबारा से। -2 नहीं, -2 डिस्प्लेसमेंट -2 नहीं है, चेक करो पहले अच्छे से। -5, ओके। सब चेक करो, कैसे करेंगे यहां डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, कैसे निकलेगा डिस्प्लेसमेंट, कैसे निकलेगा डिस्टेंस, सोचो। 13 मीटर, डिस्प्लेसमेंट -5, डिस्प्लेसमेंट -5, डिस्प्लेसमेंट -5 और डिस्टेंस 13। ओके। सो कैसे करा इस क्वेश्चन को एक बार देखते हैं, है ना। आज बहुत कम बच्चे बोल रहे हैं, आज आंसर नहीं आ रहे हैं, क्या चक्कर है भाई, नींद में है क्या, तैयार नहीं थे क्या फिजिक्स की क्लास के लिए, आज एकदम से सर टपक गए, है ना, एकदम प्रकट हो गए, प्रभु कहां से आ गए आप, हम तो तैयार ही नहीं थे, ठीक है। ओके, देखो बहुत आसान है। सबसे पहले ना डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला तो आप बिल्कुल बिल्कुल बेझिझक यूज करा करो, और डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला हमने देखा है क्या है, बोलो क्या फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट का, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। इस फॉर्मूले को तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं ना। अब मुझे यहां बताओ डिस्प्लेसमेंट के लिए, सब सोचो, अभी कोई आंसर नहीं करेगा, पहले सब सोच लो, फाइनल पोजीशन क्या होगी और इनिशियल पोजीशन आप क्या मानोगे। ए से सी, आपको देखो यहां दे रहा है ए से सी, मतलब आप कहां से चालू कर रहे हो, ए से, और कहां खत्म कर रहे हो, सी से। तो इनिशियल पोजीशन क्या है, ए वाली पोजीशन क्या है हमारी, बोलो इनिशियल पोजीशन। तो यहां क्योंकि हम ए से चालू कर रहे हैं तो इनिशियल पोजीशन क्या होगी, सोचो फटाफट बोलो, इनिशियल पोजीशन क्या लिख दूं यहां, 3 मीटर। क्या यही सोच रहे हो आप लोग भी, क्या इनिशियल पोजीशन को 3 मीटर लिख सकते हैं। अरे यार ए से सी जा रहे हैं ना बेटा, तो पहले आप इनिशियल पोजीशन देखो वो ए है, और फाइनली कहां पहुंच गए, सी पे पहुंच गए। फाइनली कहां पे पहुंच गए हम, सी पे पहुंच गए हैं। तो सॉरी मैंने फाइनल में लिख दिया ना ये, ओके सॉरी। इनिशियल पोजीशन मेरी 3 मीटर है और फाइनल पोजीशन कहां पहुंच गए हम, बोलो सी पे पहुंच गए, वो कितनी है मेरे पास, -2 मीटर। अब डिस्प्लेसमेंट के फॉर्मूले में डाल दो, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, बोलो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल। फाइनल पोजीशन मेरा -2 मीटर है और इनिशियल पोजीशन मेरा कितना है, 3 मीटर है। तो यहां से क्या -5 मीटर मेरा डिस्प्लेसमेंट आएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट मेरा शॉर्टेस्ट पाथ होगा, यहां से लेके यहां तक का ये जो पाथ होगा, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट आएगा यहां से -5 मीटर, ठीक है। बट अगर मैं बात करूं डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सोचो। डिस्टेंस के लिए सीधी सी बात है, डिस्टेंस के लिए पहले मुझे ए से बी जाना पड़ेगा। तो पहले तो ये देखना पड़ेगा आप ए से बी कितना चले हो, कितना चले ए से बी, जल्दी से बताओ, ए से बी कितना चले हैं, 7 - 3। ए से बी कितना चले अगर हम ध्यान से देखें, अगर मैं ध्यान से देखूं यहां ए से बी कितना चले, अगर हम ध्यान से देखें 7 - 3 यानी कि 4 मीटर। फिर हम बी से सी कितना चले, सोचो बी से सी कितना चले, अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आप बी से सी की बात करोगे तो आप डिस्प्लेसमेंट निकाल लो फ्रॉम, यहां से हम ए से बी चले थे ना, अब हम बी से सी की बात कर रहे हैं, तो कितना चले जल्दी से बोलो, कितना है आपका, फाइनल पोजीशन हो गई -2 और इनिशियल पोजीशन कितनी हो गई 7, तो कितना डिस्प्लेसमेंट है यहाँ -9। बट क्योंकि हमें डिस्टेंस निकालना है, हमें क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है, घटाना नहीं है। देखा जाए हमें कभी भी डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव नहीं लेना है अगर हम इनको डिस्टेंस की तरह निकालना चाहते हैं, क्योंकि पहले आप यहां से यहां पहुंचे, कितना चले 4 मीटर, फिर यहां से यहां कितना चले हैं -9 मीटर। माइनस बता रहा है आपको सिर्फ डायरेक्शन, पर आप चले कितना हो, 9 मीटर चले हो। तो अगर आपसे पूछा जाए यहां से जो डिस्टेंस है, अगर मैं आपसे पूछूं डिस्प्लेसमेंट नहीं, अगर मैं आपसे पूछूं कि डिस्टेंस कितना है, अगर हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं
तो जो टोटल डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा 4 + 9 यानी कि कितना हो जाएगा 13 मीटर। तो हमारा जो यहाँ डिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा बोलो 13 मीटर। आप खुद ही सोचो यार, आप यहां से 3 से पहले 7 गए तो कितना चले 4 मीटर, और 7 से आप कहां पहुंचे -2 पे तो कितना चले 9 मीटर। माइनस सिर्फ आपको डायरेक्शन दिखा रहा है पर आप तो 9 मीटर चले हो ना, तो 4 + 9 कितना होता है 13 मीटर। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 13 मीटर। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों हमारा डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, नोट करो फटाफट, इसको नोट करो, फिर मुझे बताओ किसी पॉइंट में कहीं आपको लग रहा है तो मुझसे पूछ सकते हो, अदरवाइज फिर हम आगे बढ़ेंगे। हो गया, नोट हो गया क्या? एक बार थम्स अप कर दो अगर समझ में आ गया है, ठीक है ना। आज कोई बोल नहीं रहा, आज बहुत कम वॉइस आ रही है भैया आप लोगों की। थम्स अप कर दो अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है। सभी को आ गया है, हम आगे बढ़ सकते हैं ना, इसका मतलब ठीक है ना, हम आगे बढ़ सकते हैं। ओके गुड, ठीक है। सो अगर हम ध्यान से देखें, ये हो गया हमारा क्लियरली डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इस तरीके के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, ठीक है। ओके, सो हम अगर आगे बढ़े, इसके बाद रिकैप में हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था स्पीड का और वेलोसिटी का। याद है आप लोगों को, मैंने बताया था एवरेज स्पीड का एक फॉर्मूला होता है। अगर हम बात करें एवरेज स्पीड की, तो एवरेज स्पीड का एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता था याद है आपको? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस जो भी आप ट्रैवल कर रहे हो डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ये हमने एवरेज स्पीड का फॉर्मूला पढ़ा था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और फिर मैंने बोला था अगर आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालनी है तो हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। आज मैंने कहा था इसके क्वेश्चंस कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में, ज्यादातर क्वेश्चंस आज इस क्लास में कराए जाएंगे। इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए आपको पोजीशन को डिफरेंशिएट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको मैं डिस्कस करूंगा क्लास में क्वेश्चंस के थ्रू, ठीक है ना। और वैसे ही अगर एवरेज वेलोसिटी की बात करेगा तो उसमें बस हम क्या लिख देते हैं, अगर हम एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं, तो अगर हम एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे तो वो होता है हमारा जो भी डिस्प्लेसमेंट किया है हम लोगों ने डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का सेम ही फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो जो ऊपर लिखा है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो वो वही है, जो भी आपका डिस्प्लेसमेंट है या चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा। सो आज हम लोग इंस्टेंटेनियस को भी डिस्कस करेंगे, पर पहले आज एवरेज वाली कैटेगरी में कुछ क्वेश्चंस है जो एग्जाम में आते हैं, इस पे चर्चा करेंगे, ठीक है। ये आप लोगों ने लास्ट क्लास में किया था, आप इसको नोट चाहो तो कर लो, अदरवाइज तो ये हमने लास्ट क्लास में फॉर्मूले लिखे थे। आज इसकी एप्लीकेशन पे आएंगे। तो सबसे पहले एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी वाले फॉर्मूले को अच्छे से देख लो, क्योंकि आज इस पे सबसे पहले चर्चा करूंगा मैं। ओके ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम ध्यान से देखें, एक क्वेश्चन है जो क्लास 9th में आपने किया होगा। क्या आप लोग ये क्वेश्चन अभी कर सकते हो? इससे पहले हम एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी पढ़े, क्या आप ये क्वेश्चन अभी ट्राई कर सकते हो? क्लास 9th में किया था, सोचो क्लास 9th में ऐसा क्वेश्चन आपने पक्का किया होगा। मैं बस एक बार चेक करना चाहता हूं आपको कितना रिवाइज हुआ है। Excuse me, sir. हाँ जी, सर सर पिछला स्लाइड खोल दीजिए ना। लो बेटा, बेटा ये लिखा हुआ है पिछले स्लाइड वाला, ये लास्ट क्लास में लिखा हुआ है, रिकैप ही तो हो रहा है। दोबारा नोटबुक में एक ही चीज क्यों लिख रहे हो बेटे? ये लिखा हुआ है लास्ट क्लास में, एक ही तो नोटबुक है आपके पास, उसे फिर क्यों लिख रहे हो दोबारा दोबारा? सर ऑप्शन डी 4। ठीक है, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में क्या अंतर होता सर है? ऑप्शन 4। इसका ऑप्शन 4 नहीं, चेक करो, चेक करो, फोर्थ नहीं है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन यूज करके। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन,
ऑप्शन 3 सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को बच्चे, लॉ ऑफ मोशन नहीं, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सब ट्राई करो एक बार, याद करो कि कैसे करते थे क्लास 9th में, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते थे, कैसे करते थे। सर ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 नहीं, 4 नहीं है इसका आंसर, आंसर तो इसका ऑप्शन 3 है। देखो इसमें कौन सी इक्वेशन यूज करते थे, आपको ये इक्वेशन याद आ रही है, ये इक्वेशन पढ़ी थी आपने, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, और एक इक्वेशन होती थी s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एक इक्वेशन आप पढ़ते थे v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। याद आ रहा है आप लोगों को, ये 3 इक्वेशंस का इस्तेमाल करते थे। किसी को याद है ये इक्वेशन या भूल गए? सोचो, अब माइक पकड़ लो भाई अपने अपने सेंटर से, अब बताने की बारी आ गई आपकी, ठीक है ना? याद आ रहा है? इसमें v क्या होता था, याद आ रहा है? फाइनल वेलोसिटी, याद होगा, ये थोड़ा थोड़ा याद होगा, थोड़ा थोड़ा ही चाहिए अभी के लिए, ठीक है ना? मैं तो बहुत अच्छे से कराऊंगा बाद में, बट थोड़ा सा याद करने की कोशिश करें। u क्या है हमारा, बोलो? इनिशियल वेलोसिटी। v फाइनल वेलोसिटी, u क्या होता है हमारा, बोलो? इनिशियल वेलोसिटी। और बताओ a क्या होता था हमारा? एक्सेलरेशन। याद आ रहा है सबको? थोड़ा थोड़ा तो याद होगा यार, है ना? t क्या होता था हमारा? टाइम। s क्या होता था हमारा? डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस नहीं होता यहाँ, क्या होता है s क्या होता है, बोलो? डिस्प्लेसमेंट होता था, ये होता था हमारा डिस्प्लेसमेंट, है ना? सो अगर ध्यान से देखा जाए, इसमें वो पूछ रहा है द रेशियो ऑफ द रिस्पेक्टिव डिस्टेंसेस इन विच टू कार्स गेट स्टॉप्ड। यहां हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर ले सकते हैं क्योंकि वन डायरेक्शन मोशन है, तो यानी कि आपको डिस्टेंस निकालना है जब दो कार स्टॉप की जाती हैं, यहां हमें इन दोनों का एक्सेलरेशन सेम लेके चलना है, क्योंकि कुछ दिया नहीं है क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन में हम लोगों के कुछ नॉलेज में नहीं है कि कितना एक्सेलरेशन है, तो दोनों कार का रिटार्डेशन सेम लेके चल रहा है। ऐसे क्वेश्चन में हम ये वाली इक्वेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उसने डिस्टेंस पूछा है। क्योंकि आपको ये पता है इनिशियल वेलोसिटी पहली कार की ये है, दूसरी कार की ये है, फाइनल वेलोसिटी दोनों कार की 0 है। देख रहे हो कैसे पता मुझे? क्योंकि फाइनली दोनों कार क्या हो गई हैं, रुक गई हैं, है ना? फाइनली दोनों कार स्टॉप हो गई हैं, तो फाइनल वेलोसिटी दोनों गाड़ियों की क्या होगी, बोलो? सोचो, अगर कोई चीज रुक जाती है, फाइनली जाके रुक जाती है, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी हमेशा क्या होगी, 0 होगी, है ना? तो यहां से इस इक्वेशन को मैं इस्तेमाल कर सकता हूं, इस वाली इक्वेशन को इस्तेमाल कर सकता हूं। यहां से मैं लिख सकता हूं, बोलो? v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो सबसे पहले पहली कार के लिए ट्राई करते हैं, फर्स्ट वाली कार, कार वन में क्या है, फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इसकी, u, उसका स्क्वायर कर दो, इनिशियल वेलोसिटी u है ना, और 2 टाइम्स, क्योंकि ये रुक रहा है, यहां से एक्सेलरेशन इनटू s, तो आप देख सकते हो यहाँ s का जो फॉर्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a। आप कहोगे सर एक नेगेटिव साइन भी आएगा, है ना? एक नेगेटिव साइन भी आएगा, चाहो तो लगा दो, चाहे तो हटा दो, क्योंकि हम सिर्फ मैग्नीट्यूड देख रहे हैं। एक्चुअली एक्सेलरेशन भी एक नेगेटिव क्वांटिटी होगी, यहाँ रिटार्डेशन हो रहा होगा। मैं जस्ट रिकैप करा रहा हूँ, 9th में हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा फर्स्ट कार का। दूसरी वाली गाड़ी का क्या होगा, बोलो? उसकी वेलोसिटी 2u है, उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a। आप चेक करो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, अगर आप ध्यान से देखोगे 4u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a, और u स्क्वायर बाई 2a को हम क्या लिख सकते हैं, s1। तो s2 इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स s1। किसको लिखा है ये मैंने, u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a को किस क्या लिख दिया मैंने, यहां से बोलो s1 लिख दिया, सिंपल, ठीक है ना? u स्क्वायर बाई 2a को हमने लिख दिया s1। अब आप यहां से रेशियो देख सकते हो, यहां से अगर आप s1 डिवाइडेड बाई s2 निकालोगे तो आपका रेशियो कितना आएगा, देखो s1 डिवाइडेड बाई s2 कितना आ जाएगा, 1/4। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 1/4। और मैं अगर आपको ध्यान से बताऊं ना, इस क्वेश्चन को अगर हम नीट में करके आ रहे हैं, अगर हम नीट एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं, अगर आप सचमुच नीट की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करोगे तो इतना टाइम नहीं लोगे। आपको पता है क्या दिखेगा, अगर आप नीट के स्टूडेंट्स हो, आपकी आंखें चमक जाएंगी इस क्वेश्चन को देखते ही। क्यों? क्योंकि आपको यहां से नजर आएगा कि डिस्प्लेसमेंट स्पीड के स्क्वायर पे डिपेंड करता है। दिख रहा है आपको? डिस्प्लेसमेंट स्पीड के स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है इनिशियल, और एक्सेलरेशन तो दोनों केस में सेम ही है। तो इसकी स्पीड u थी, इसकी 2u थी, तो इसका मतलब है अगर हम ध्यान से देखें, जो डिस्टेंस है पहले वाले का अगर u पे डिपेंड कर रहा है, दूसरे का 2u स्क्वायर पे कर रहा है, तो 1 और 4 का फैक्टर तो नजर आ ही रहा है ना आपको। देखो यहां से अगर मैं u का स्क्वायर करूंगा तो u स्क्वायर आएगा, 2u का स्क्वायर करूंगा तो 4u स्क्वायर आएगा। तो देख के ही समझ में आ गया
अगर पहले वाले का डिस्टेंस हमारा यू स्क्वायर बाय 2a है तो दूसरे का 4u स्क्वायर बाय 2a होगा। मतलब अगर हम इनिशियल स्पीड का स्क्वायर करेंगे तो हमारा डिस्टेंस 4 टाइम्स हो जाएगा, है ना। अगर हम स्पीड को देख रहे हैं, अगर हम ध्यान से देखें, पहले u था, अगर हम स्पीड को डबल कर देंगे तो हमारा डिस्प्लेसमेंट 4 टाइम्स हो जाएगा। अगर मैं स्पीड को 3 गुना कर देता तो मेरा डिस्प्लेसमेंट 9 टाइम्स हो जाता। अगर मैं स्पीड को 4 टाइम्स कर देता तो मेरा डिस्प्लेसमेंट 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 टाइम्स हो जाता। आ रहा है ना समझ में, इसको रिलेट कर पा रहे हो ना अच्छी तरीके से, ठीक है। ये कंसेप्ट हमने 9th में पढ़ा था। ये जस्ट मैं आपको पार्शियली बता रहा हूं ताकि आप लोगों को याद आ जाए कि ऐसी ऐसी चीजें पढ़नी है। आपको बस इतना करना है, जब भी, जैसे अब इस वीक की ये क्लास एंड लास्ट, नेक्स्ट वीक में जब हम आएंगे, जितना आप अपनी तरफ से एफर्ट्स करके, जितना आप रिवाइज करके आ सकते हो ना 9th का पढ़ा हुआ, प्लीज उसको जरूर करके आना। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं नहीं पढ़ाना चाहता, मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि हम और अच्छे से ज्यादा क्वेश्चंस कर पाए, ठीक है ना। करके आओगे ना इसको, एटलीस्ट इतना प्रॉमिस करो कि सर हम रिवाइज करके आएंगे, हम तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन रिवाइज करके आएंगे। क्लास 9 की बुक तो पढ़ी है ना इंटरनेट पे, वो डाउनलोड कर लेना, ठीक है ना। एनसीईआरटी ही कर लेना, एक बार याद करना कि क्या क्या हम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा था। करोगे इसको, पक्का करके आना। अगर सचमुच बहुत ज्यादा आप कॉन्फिडेंट हो कि हमें नीट निकालना ही है, जो बच्चे आप लोगों ने देखा होगा कल इतना अच्छा रिजल्ट आया पीडब्ल्यू का, आपने देखा होगा यूट्यूब पे भी वो सब कुछ था, आप उन बच्चों से भी बात करोगे ना, बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि सर अगर हमने क्लास 11th में अपना बेसिस अच्छे कर लिए होते ना, सीरियस हो गए होते, जितना 12th में जाके सीरियस हुए हैं, तो और अच्छी रैंक ला सकते थे। कई बच्चे ऐसे मिले जिन्होंने कहा सर 11th वेस्ट कर दिया था हमने, थोड़ा सा हम केयरलेस हो गए थे, या फिर हमें लगता था अभी तो बहुत टाइम है। बट वक्त ऐसे भागेगा ना, आपको पता भी नहीं चलेगा बेटा। फिर आप जब 12th में आओगे ना तो आप सीरियसनेस दिखेगी, पर तब तक वक्त नहीं होगा आपके पास, और फिर आप लिमिटेड चीज पढ़ के जाओगे। उससे अच्छी आप सिलेक्शन तो कर लोगे, बट वो जो रैंक और वो जो कॉलेज आपको चाहिए शायद वो ना मिल पाए। तो इसलिए मैं कहूंगा थोड़ी सी मेहनत आज, अगर आप 3 घंटे पढ़ते हो तो 3.5 घंटे, फिर 3.5 से 4, 4 से 5 करो पर सब्जेक्ट। वैसे एक नीट के स्टूडेंट को ऑन एन एवरेज 8-9 घंटे पढ़ना चाहिए, 7-8 घंटे। अभी तो आप 5-6 घंटे बनाओ, 7-8 घंटे, फिर एग्जाम के टाइम 9-10 घंटे भी आपको पढ़ना आना चाहिए, ठीक है ना। सो अभी इसको अच्छे से नोट करो, ठीक है। और वैसे मैं इक्वेशन ऑफ मोशन आपको तीनों दोबारा से बताऊंगा, डरो मत, मैं सिर्फ आपको एक बार कंसेप्ट याद दिला रहा हूं। क्लास 9th में इस तरीके के क्वेश्चंस हमने किए होते हैं और हम भूल जाते हैं, देख रहे हो हम कितने भुलक्कड़ हैं। अभी एक क्लास हमने 10th की और 9th का हम बिल्कुल भूल गए। नोट कर लिया ये सबने, आगे बढ़े। जी सर। कर रहे हो अभी, एक दो बच्चे कर रहे हैं, ठीक है ना। एक मिनट कर लेते हैं, है ना, 10 सेकंड्स और देता हूँ बेटा, थोड़ा जल्दी नोट करना, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, आई थिंक हो गया ये नोट। चलो ओके, ये क्वेश्चन कौन करके दिखाएगा मुझे। फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ प्लेन फ्लाइंग अलोंग द सेमी सर्कल विद अ कांस्टेंट स्पीड। मतलब ये प्लेन यहां से जाते हुए जाते हुए जाते हुए जाते हुए यहाँ सेमी सर्कल तक चला गया, बस यहाँ जाते जाते ही उल्टा हो गया ये प्लेन, है ना। तो आप मुझे इसका आंसर बता सकते हो, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। सोचो, एवरेज स्पीड बताना है और क्या बताना है, बोलो, एवरेज वेलोसिटी। सब कुछ क्वेश्चन में दिया है, रेडियस आपको दिया है 1 मीटर, ठीक है ना, और टोटल टाइम कितना दिया, यहां से यहां तक जाने का टाइम 5 सेकंड्स, 5 सेकंड टोटल टाइम दिया। दोनों चीजें बतानी है, एवरेज स्पीड भी और एवरेज वेलोसिटी भी। सभी को फटाफट लग जाओ, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी। आर दे रखा है 1, आर हमें 1 दे रखा है, ये भी देखो। पाई बाय 5 क्या है हमारा, नहीं एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी पूछा है ना। 2.5 होगा एवरेज स्पीड और 0.8 मीटर पर सेकंड होगा एवरेज वेलोसिटी। ओके चलो चेक करते हैं, सब एक बार ट्राई कर लो।
जब सब ट्राई कर ले, मैं 15 सेकंड्स और दे रहा हूं सोचने के लिए, फिर हम कर लेंगे। बेटा अगर मैं इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पूछता तो आप निकाल लेते। सोचो, अगर आप वो निकाल लोगे तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी भी निकाल लोगे, क्योंकि देखो सिंपल सा फॉर्मूला यूज होगा यहाँ एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का। अगर आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकाल लोगे तो वो भी आ जाएगा, क्योंकि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, अगर आप देखो ध्यान से, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला याद करो, क्या था बोलो? एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। डिस्टेंस कितना करा इसने, हमने पढ़ा था ना लास्ट क्लास में, यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस किया? पाई आर, है ना? कितना डिस्टेंस किया? पाई आर। और टाइम, तो पाई और रेडियस हमें बहुत प्यारा सा रेडियस दिया है, हमें कितना दिया है? 1। और टाइम बहुत प्यारा दिया है 5, तो कितना आ गया? पाई बाय 5 यूनिट मीटर पर सेकेंड। यूनिट बहुत जरूरी है भाई, यूनिट की आदत डाल लेना, अगर यूनिट की आदत नहीं डाली तो दिक्कत होगी। इसके बाद एवरेज वेलोसिटी, जल्दी से बताओ एवरेज वेलोसिटी कितना? अगर हम एवरेज वेलोसिटी की बात करें, 0.4। ठीक है ना? कितना चला यहां से यहां तक? कितना डिस्प्लेसमेंट है? जल्दी से बताओ कितना डिस्प्लेसमेंट है हमारा? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट 2r हो जाएगा, है ना? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? यहां से यहां तक r और यहां से यहां तक r, तो ये कितना हो जाएगा? 2r डिवाइडेड बाय जो भी हमारा टाइम है, तो 2 टाइम्स r हमारा 1 है और टाइम है 5, तो यानी कि 0.4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है? जिसने कर लिया था एक बार हाथ ऊपर करो, ताकि मुझे तो पता चले कि आप लोगों ने कर लिया था। एकदम थम्स अप कर दो, दिख जाएगा मुझे कि किस किसने कर लिया था। ठीक है, हो गया था ये? नहीं हुआ था तो फटाफट नोट करो और सोचो, ये तो बहुत आसान है ना? सोचो, ये तो बहुत आसान है ना? क्या ये हम अगली बार कर लेंगे और बहुत जल्दी करके दिखाएंगे सर को? अगर सर ने ऐसा क्वेश्चन फिर से पूछा तो मेरा आंसर सबसे पहले आना चाहिए, मेरा आंसर सबसे पहले आएगा, मेरा आंसर बिल्कुल सही आएगा। 2 चीजें अपने मन में ठान लो बेटा। सर हाँ जी, फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। हाँ। सर यहाँ पे तो सिर्फ सेमी सर्कल गया है ना, तो फुल टाइम क्यों लेंगे? नहीं, इसने कहीं दिया नहीं कि ये फुल है, मैं बता रहा हूँ यहां से यहां तक का ही टाइम दिया ये, ठीक है ना? वो जस्ट पाथ को दिखाने के लिए गया है, ठीक है ना? ये 5 सेकंड यहां से यहां तक का ही टाइम है, ठीक है? सर हाँ जी बेटा। could you please tell me कि ये displacement 2r कैसा है? डिस्प्लेसमेंट बेटा, बिकॉज व्हेन यू स्टार्ट फ्रॉम हियर, यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम हियर एंड यू आर एंडिंग हियर, सो द स्ट्रेट लाइन पाथ, ये स्ट्रेट लाइन पाथ जो है ना, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। और यहां से यहां तक ये रेडियस है r, और यहां से यहां तक भी ये रेडियस है r, तो ये स्ट्रेट लाइन पाथ, इसका लेंथ कितना हो जाएगा? 2r। यहां से यहां तक ये जो लेंथ होगा ये कितना होगा? 2r। ठीक है? सर got it। नहीं नहीं, बट उसने बेटा देखो कंप्लीट सर्कल नहीं बोला ना, यहाँ देखो, यहाँ पढ़ो, ये भी देखना ध्यान से, उसने क्या बोला है? सेमी सर्कल, मतलब आधा सर्कल की है ना? यानी कि वो यहां से सिर्फ यहां तक पहुंचा। अगर वो कंप्लीट सर्कल बोलता तो आपका आंसर ठीक था। आया समझ में? ठीक है, अब हम आगे बढ़ जाएं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन करेगा? चलो सब ट्राई करो, इससे एक फॉर्मूला बनेगा, स्टैंडर्ड फॉर्मूला। सब ट्राई करो, सब करो, मजा तभी आएगा। मजा तभी है जब सब करते हैं। एक आधा बच्चा आंसर करता है, मुझे मजा नहीं आता, फिर मुझे लगता है मेरा पढ़ाना सफल कैसे हुआ जब आपको सबको समझ ही नहीं आया। A car travels with a speed v1 km per hour during the first half of its running time and v2 during the second half. Then the average speed of the car. थोड़ा सा v1 v2 by v1 plus v2। नहीं, थोड़ा सा मैं समझाता हूं, फिर आप लोग करना, कोशिश करना। मैं एक हिंट देता हूं, आप यहां से यहां तक जा रहे हो, मान लो यहां से यहां तक जा रहे हो। अगर एक मिनट सुन लो, पहले क्वेश्चन सुन लो, फिर उसके बाद बताना। मान लो ये आपकी गाड़ी है, ठीक है ना? फ्यूचर में जब डॉक्टर बनोगे, आपने कार ली है, ठीक है ना? यहां से लेके आपकी जर्नी यहां तक है, आपकी जर्नी, टोटल जर्नी यहां तक है, ठीक है ना? जर्नी की टाइम, गाड़ी भी बदल गई, ठीक है? यहां से लेके यहां तक आपकी जर्नी है। तो उसने कहा इस जर्नी को 2 इक्वल पार्ट्स में, इक्वल टाइम में बोल रहा है वो। उसने बोला फर्स्ट हाफ ऑफ इट्स रनिंग टाइम, टाइम का आधा कह रहा है। यानी मान लो यहां से यहां तक चलने में से कुछ टाइम लगता है। कितना टाइम लगता है क्या मानूं मैं मान लेता हूं 2t। अब आप सोच रहे हो कि सर t क्यों नहीं मान रहे, 2t ही क्यों मान रहे हो, है ना? कई बच्चे कहेंगे सर t मान लो, 2t क्यों मान रहे हो? क्योंकि मुझे पता है मुझे इस टाइम को आधा करना है, तो मेरे को आधा करना आसान रहेगा। यानी मैंने बोल दिया यहां से यहां पहुंचने में जो टाइम लग रहा है, यहां से यहां पहुंचने में जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है? 2t। मतलब t इज इक्वल टू 0 से आपने स्टार्ट किया और यहां किसी टाइम पे पहुंच गए, कितने टाइम पे बोलो? 2t।
तो उसने बोला है आधे टाइम की बात की, आधे डिस्टेंस की बात नहीं की। अगर आप ध्यान से पढ़ो, ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ इट्स रनिंग टाइम, जो टोटल समय लगा उसको वहां से वहां पहुंचने में, उसका आधा टाइम, मतलब यहां से यहां तक कितना टाइम लगा होगा इसको टी। देखो यहां से 0 से टी से 2t, जितना टाइम यहां से यहां पहुंचने में लगा, जितना टाइम इसको ए से बी पहुंचने में लगा, उतना ही बी से सी पहुंचने में लगा। ठीक है ना। तो अब इसने बोला है कि ए से बी वो किस स्पीड से चल रहा था, किस स्पीड से चल रहा था, v1 से। ठीक है ना। और उसके बाद अगर हम बात करें बी से सी, वो किस स्पीड से चल रहा था, v2 से। अब वो पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड पूछ रहा है। सर v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। नहीं, v1 plus v2 by 2। यस, दैट्स द आंसर। कैसे करेंगे सोचो। क्वेश्चन पहले बताओ, जिसको क्वेश्चन समझ नहीं आया मैं पहले क्वेश्चन समझाऊंगा। वन, ठीक है ना, 1 सेकेंड है ना। हाँ, पहले ध्यान से क्वेश्चन को समझो। उसने बोला है जो टोटल टाइम है उसका आधा टाइम, उसने बोला है हाफ ऑफ इट्स रनिंग टाइम। डिस्टेंस का आधा नहीं कह रहा बेटा, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना सीखना है हमें कि क्या कह रहा है। गलती होती है क्वेश्चन पढ़ने में आधे टाइम पे। उसने बोला है द फर्स्ट हाफ ऑफ इट्स रनिंग टाइम, यहां से यहां तक अगर टाइम 2t लग रहा है तो आधा टाइम मतलब यहां से यहां तक t लगा होगा, यहां से यहां तक भी t लगा होगा। तो आप कह सकते हो आधे जर्नी में उसकी स्पीड v1 है, बाकी आधी जर्नी में v2 है। आपसे एवरेज स्पीड पूछ रहा है, तो एवरेज स्पीड का पहले फॉर्मूला बता दो मुझे, बाकी चीजें तो बाद में गई। ठीक है ना, बाकी चीजों को छोड़ो, पहले बताओ आप एवरेज स्पीड का फॉर्मूला तो जानते ही हो ना। वेरी गुड, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो अगर हम बात करें जो भी हमारा टोटल डिस्टेंस होगा उसको हम डिवाइड कर देंगे टोटल टाइम से। टोटल डिस्टेंस कैसे निकाले, क्या मुझे आप यहां से यहां तक का डिस्टेंस बता सकते हो, ए से बी तक का डिस्टेंस। आपको स्पीड पता है कितनी है, v1, टाइम पता है कितना है, t। तो इस डिस्टेंस को अगर मैं s1 बोल दूं, क्या मैं इसको v1 इंटू टाइम लिख सकता हूं। ये कैसे पता चला, यहां से यहां तक कितनी स्पीड है बोलो, v1, यहां से यहां तक टाइम कितना लग रहा है, t। तो आप जानते हो स्पीड को हम बोलते हैं डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो क्या मैं डिस्टेंस को स्पीड इंटू टाइम नहीं लिख सकता। देखो, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस ए से बी तक का हो गया v1t, और बी से सी तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इसी तरीके से सेम मेथड से, क्योंकि यहां स्पीड v2 है, ये हो जाएगा कितना, v2, और टाइम सेम लग रहा है t। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा बोलो, इन दोनों को जोड़ दें, क्या टोटल डिस्टेंस आ जाएगा जब मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा, कितना आएगा जल्दी से बोलो जोड़ने पर, बोलो v1t प्लस v2t, ये टोटल डिस्टेंस हो गया। और टोटल टाइम कितना था, यहां से लेके यहां तक आने में टोटल टाइम कितना था, 2t। अब आप ऊपर से t कॉमन ले सकते हो, यहां से आ जाएगा v1 प्लस v2, और आपने t को कॉमन ले लिया, डिवाइडेड बाय 2t, t से t कट गया, यानी कि v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2। तो ये मेरी क्या आ गई, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आ गया। ये किसका फॉर्मूला आ गया बोलो, एवरेज स्पीड का। क्या फॉर्मूला बहुत आसान है। आधे टाइम आप v1 से चले, बाकी आधे टाइम आप v2 से चले, और एवरेज स्पीड कितनी आसानी से आ गई, v1 प्लस v2 बाय 2। हाँ जी, क्वेश्चन में हमें सी दे रखा है, तो आधा डिस्टेंस था उसकी स्पीड थी v1, जो रिमेनिंग आधा था उसकी v2। बेटा आधे डिस्टेंस की नहीं लिखी, पढ़ो देखो वेलोसिटी, और जो उसकी आधी स्पीड थी वो v1 थी, जो बाकी थी वो v2 थी। तो उन दोनों को ऐड कर देंगे, डिवाइड बाय 2 में डायरेक्टली। हाँ वही तो प्रूफ कर रहे हैं हम, ये डायरेक्ट फॉर्मूला ही तो प्रूफ करना चाह रहे हैं बेटे। पर ऐसे तुम्हें हवा में थोड़ना पता है ये आया कहां से, पहले ये भी तो निकालो ना। अगली बार आप क्वेश्चन आएगा तो आप वही यूज करोगे, जब आगे क्वेश्चन आएगा तो यही यूज करोगे। बट ऐसे ये ऑब्वियस थोड़ा है, आधे टाइम के लिए ही ये फॉर्मूला ऑब्वियस है, आधे डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला कुछ और आ जाएगा। तो आपको यही याद रखना है, अगर आपकी जर्नी के आधे टाइम आप v1 से चल रहे हो और बाकी के आधे टाइम किससे चल रहे हो, v2 से, तो आपका एवरेज क्या आएगा बोलो, v1 प्लस v2 बाय 2। ठीक है ना। ये सबने नोट किया, नोट कर लो पहले बेटा, नोट कर लो। फॉर्मूला आसान है, फॉर्मूला याद रहेगा। आगे बढ़ रहा हूं मैं बेटा। चलो उसी फॉर्मूले के हिसाब से इसका जवाब दे दो यार, ये तो बहुत जल्दी कर लोगे आप लोग। सोचो, a car moves for half of its time at 80 km per hour and rest half at a velocity 40 km per hour.
व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द कार? बताओ। ऑप्शन ए। बहुत आसान है ना सर, ए आएगा या नहीं आएगा? जल्दी से करके देखो, कैलकुलेशन जल्दी से फास्ट। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? ठीक है ना, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे एवरेज स्पीड का? बोलो। हम क्या करेंगे सर, v1 प्लस v2 बाय 2। हम और कुछ दिमाग लगाएंगे ही नहीं सर, अभी तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था। क्योंकि ये सेम क्वेश्चन है, उसने बोला है आधी जर्नी वो 80 से कर रहा है, बाकी आधी 40 से, यानी कि 80 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि कितना आ जाएगा 120 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 60 किलोमीटर पर आवर। क्या यही मेरा आंसर है? ऑप्शन ए आ जाएगा। सबका आ गया ऑप्शन ए? किस किसने इसका आंसर कर लिया था ईमानदारी से बताना, हाथ ऊपर कर लेना, ठीक है ना, जल्दी से। और जिसका नहीं हुआ वो अपना एक एक कान पकड़ लो, जिसका नहीं हुआ एक एक कान पकड़ लो, मैंने कहां गलती करी, ठीक है ना। अपना पकड़ना है, साथ वाले का मत पकड़ो, अपना पकड़ो, पता चले साथ वाले का पकड़ रहे हो, ठीक है। हो गया था वैसे, ने देखा मोस्टली बच्चों ने ये कर लिया था, समझ में आया। पर भैया एक ना अपनी गांठ बांध लेना, ये क्वेश्चन में ये फॉर्मूला सिर्फ तभी इस्तेमाल होगा जब आधे टाइम सफर वो एक स्पीड से कर रहा है और बाकी आधे टाइम दूसरे से। एक फॉर्मूला और बना सकते हैं हम, सोचो। अब क्वेश्चन को और इंटरेस्टिंग करें। मान लो इस सफर को 3 भागों में बांट दिया हमने, 3 पार्ट्स में। पहले 2 पार्ट्स में था, 3 पार्ट्स में कर दिया, यानी यहां से शुरू करा और सफर यहां कहीं खत्म हो रहा है, जाके सफर मेरा यहां कहीं खत्म हो रहा है ए से, और ये सफर मेरा कहीं खत्म हो रहा है डी पे। बीच में उसने एक बार यहां तक सफर ट्रेवल किया, यहां से यहां तक इसकी जर्नी, इस पॉइंट को बोल दिया बी, और यहां कहीं पहुंचा और यहां वाली जर्नी पे यहां इस टाइम को बोल दिया कुछ सी। मान लो ए से बी जाने में जो टाइम लग रहा है वो टी है, बी से सी जाने में भी टाइम कितना लग रहा है टी, सी से डी जाने में भी क्या लग रहा है टी। और यहां इसकी स्पीड थी v1, यहां स्पीड थी v2, और यहां स्पीड कितनी थी बोलो, v3। बट यहां से यहां तक का टाइम, यहां से यहां तक का टाइम और यहां से यहां तक का टाइम सेम है। बिना पेन उठाए सोच सकते हो इसका आंसर क्या आएगा एवरेज स्पीड का? v2 प्लस v3 बाय 3, ठीक है ना, बाय 3। क्योंकि अब जर्नी 3 भागों में डिवाइडेड है, पिछले वाले क्वेश्चन में 2 पार्ट्स में थी, अब 3 पार्ट्स में, तो v1 प्लस v2 प्लस v3 बाय 3। अगर मैं बोलता जर्नी 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है तो क्या आता, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 प्लस v5 डिवाइडेड बाय 5। ऐसे कर लेते, आसान है ना। बट ये याद रखना, ये दो यहां से यहां तक जाने का जो टाइम है ना, उतना ही बी से सी तक का है, उतना ही सी से डी तक है, तभी ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। वक्त सेम है तो, समय सेम लग रहा है यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक का, तो करना है ये, ठीक है। हो गया नोट? सर हाँ हेलो हाँ, बोलो बोलो। सर हाँ सर, अगर टाइम अगर हमें हाफ में दिया रहता है कि जैसे हाफ में मतलब इतना हाफ में वो 60 कवर कर रहा है, 60 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, और फिर अदर वो सिर्फ 40 किलोमीटर कर रहा है, तो फिर हम 1/2t करके नहीं हम नहीं आप देख, मेरी बात समझना बेटा। अगर मैं आपको बोलता ना बेटा, सुनो मेरी बात, अगर मैं बोलता ए से डी तक टोटल टाइम, सुनना मेरी बात, मान लो टोटल टाइम कितना लग रहा है, मान लो टी, है ना, ऐसे मान लो, तो ए से बी तक भी मैं बोल रहा हूँ t/3, और यहां से भी t/3 और यहां से भी t/3। आप यही कहना चाह रहे हो कि सर ऐसे ले लो? ऐसे भी लोगे तो भी सेम आएगा बच्चे, आप करके देख लेना, ऐसे भी सेम आएगा। बस कैलकुलेशन आपको थोड़ी लेंदी पड़ेगी करने में, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो, मैंने सिर्फ पता है क्या किया है, मैंने इस टाइम को t की जगह 3t ले लिया है, तो ये बन गया 3t/3, ये 3t/3, ये 3t/3। तो टी पे तो डिपेंडेंट है ही नहीं ना आंसर में कहीं आपको टी तो नजर आ ही नहीं रहा ना बेटा। इसलिए आप लोग को इजी करने के लिए मैंने ये टाइम टी की जगह कितना ले लिया था, टोटल 3t, ताकि ये भी टी हो जाए, ये भी टी हो जाए, ये भी टी हो जाए, और कैलकुलेशन आसान हो जाए आपकी, ठीक है। क्योंकि फाइनल आंसर देखो टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो आप इसको टी लो या 3t लो, फाइनल आंसर में टी तो नजर आएगा ही नहीं, ठीक है। ओके सर। चलो इस क्वेश्चन का आंसर कौन करेगा? क्या आंसर आएगा इसका, जल्दी। ऑप्शन बी, 25 मीटर पर सेकंड, तो बी। ऑप्शन बी। बी। किसी ने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा है, क्वेश्चन पढ़ो पहले ध्यान से। बी ए होगा बी सर। बी
डिस्टेंस हाफ बोला। हाँ, पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, जानबूझ के दिया है मैंने, चालाक हूं मैं अभी, ठीक है ना। मैंने कहा था पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। इसमें कहा दिया है कि वो दोनों दोनों टाइम सेम है। देखो इसने बोला है ए कार ट्रेवल्स हाफ द डिस्टेंस विद दिस स्पीड, हाफ द टाइम नहीं, हाफ द डिस्टेंस, जर्नी का आधा रास्ता वो किस स्पीड से कर रहा है बोलो, 20 से, और बाकी का आधा 30 से। पहले आपका वक्त सेम होता था और डिस्टेंस दोनों अलग अलग होते थे। पहले वाले केस में आपके डिस्टेंस सेम नहीं थे, यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी अलग थी। यहां बस क्या सेम था, वक्त सेम था, तो ये अप्लाई कर सकते हो। अब हमारे क्वेश्चन में क्या सेम है बोलो, डिस्टेंस सेम है। ऐसे में क्या करेंगे, इसके लिए भी एक फॉर्मूला डिराइव कर ले क्या सर, इसके लिए भी एक फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो। जैसे मान लो ये हमें दिया हुआ है, हमें दी हमारी गाड़ी, ठीक है ना, यहां से चालू कर रहे हैं और मेरा सफर मान लो यहां खत्म होता है जाके, और इस सफर को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं। अब मैं मान लो मैं यहां कह रहा हूं ये सी पॉइंट है बीच में कहीं, दो इक्वल डिस्टेंसेस में, तो मैं यहां से यहां तक की दूरी हाँ चाहे तो मैं एस मान लूं, या फिर बेटर है मैं यहां से यहां तक की दूरी को 2s मान लेता हूं। तो ए से सी तक की दूरी कितनी होगी बच्चों, एस, और सी से बी तक की दूरी भी कितनी होगी, एस, क्योंकि उसने बोला है क्वेश्चन में ये दोनों पाथ कैसे हैं बोलो, सेम है। पहले मैं एक जनरल फॉर्मूला डिराइव कर रहा हूं, फिर उससे डायरेक्ट ये क्वेश्चन हो जाएगा, इसलिए पहले मैं एक जनरल फॉर्मूला डिराइव कर रहा हूं। तो ए से बी तक की जो दूरी है मैंने मान ली है 2s, तो ए से सी तक की क्या होगी बोलो, s, सी से बी तक की क्या होगी बोलो, s। मैंने मान लिया ए से सी तक मेरी स्पीड v1 थी और सी से बी तक मेरी स्पीड थी v2। अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला याद करो, क्या होता था एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, क्या होता था, टोटल डिस्टेंस, ये फॉर्मूला भूलना नहीं है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया बोलो, s प्लस एस, कितना हो गया देखा जाए, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 2s हो गया ना, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 2s। अब a से c तक का टाइम निकाल सकते हो, सोचो ए से सी तक मुझे नहीं पता कितना टाइम लग रहा है, मैं टाइम मान लेता हूं t1 और यहां से यहां तक का टाइम मान लेता हूं t2। तो t1 को अगर आप ध्यान से देखोगे कैसे निकालेंगे, इसके लिए मैं यूज कर सकता हूं स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। देखो ना ए से सी में स्पीड कितनी है मेरी, v1 है, ए से सी के बीच में टाइम कितना है t1, तो यहां से t1 को क्या लिख सकता हूं, जो डिस्टेंस है s डिवाइडेड बाय जो स्पीड है v1। क्या ऐसे ही t2 को लिख सकता हूं, देखो t2 को क्या लिख सकता हूं, s डिवाइडेड बाय v2। अब क्या करना है, टोटल टाइम से डिवाइड करना है, यानी कि मुझे यहाँ t1 प्लस t2 करना है। तो यहां से मैं अब लिख सकता हूं 2s, और t1 की जगह क्या लिख सकता हूं बोलो, टोटल टाइम था ना हमारा t1 प्लस t2, तो t1 की जगह क्या लिख सकता हूं मैं यहाँ, s डिवाइडेड बाय v1 प्लस t2 की जगह लिख सकता हूं s डिवाइडेड बाय v2। और अब क्या करें, यहां से 2s और नीचे से क्या करें, इन दोनों में से मैं s कॉमन ले लेता हूं, तो ये बन जाएगा 1 बाय v1 प्लस 1 बाय v2, और यहां से s और s कैंसिल हो जाएगा, और ये v एवरेज है ना, लेफ्ट साइड पे क्या लिख रहे हैं हम, v एवरेज। तो यहाँ जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बना है वो बना है 2 डिवाइडेड बाय 1 बाय v1 प्लस 1 बाय v2, ठीक है ना। एक सेकेंड बच्चे, अब अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इसको इधर और v को उधर ले जाओगे, तो आप इस फॉर्मूले को ऐसे लिख सकते हो, 2 डिवाइडेड बाय v एवरेज, ये फॉर्मूला बनेगा 1 बाय v1 प्लस 1 बाय v2। आप ये फॉर्मूला देख सकते हो, ये फाइनल फॉर्मूला बनेगा। इसको एक बार डिराइव करते हैं, बार बार नहीं, सिर्फ एक बार डिराइव कर दिया ना हमने। आप देख सकते हो डेरिवेशन बहुत आसान है, आराम से दोबारा से समझाता हूं तसल्ली से, एक एक बात मैं दोबारा रिपीट करूंगा, बहुत ध्यान से सुनना, फिर हम इसके फाइनल आंसर पे आएंगे, पर डेरिवेशन एक बार समझनी पड़ेगी। यहां से यहां तक का डिस्टेंस s, यहां से यहां तक का s, तो टोटल डिस्टेंस s प्लस s 2s, यहां से यहां तक का टाइम t1, यहां से यहां तक का t2 ले लिया, अलग अलग टाइम लगेगा, पर स्पीड यहाँ v1 है और यहाँ v2 है, तो मैंने स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम लिखा, ए से सी तक का डिस्टेंस s था, ए से सी तक का टाइम t1 था, तो यहां से मैं t1 को लिख सकता हूं s बाई v1, उसी तरीके से t2 को s बाई v2, और टोटल टाइम t1 प्लस t2 था, t1 की जगह s बाई v1, t2 की जगह s बाई v2, s को हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बना, देखो इसमें से बचा 1 बाई v1 और यहां से बचा 1 बाई v2, s ने s को मार दिया, s ने s को मार दिया, तो फिर अगले स्टेप में लिख दिया एवरेज वेलोसिटी इज 2 डिवाइडेड बाय 1 बाय v1 प्लस 1 बाय v2। अब क्या करना है ना बेटा, इस पूरे ब्रैकेट को उठा के यहां रख दो और v एवरेज को यहां रख दो, तो 2 बाय v एवरेज बन जाएगा 1 बाय v1 प्लस 1 बाय v2, और इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करो, इस क्वेश्चन में लगाओ, इस क्वेश्चन में लगाओ। काफी बच्चों का आंसर आ गया, ये बिल्कुल सही है, जिसका भी आ गया इस फॉर्मूले में लगाओ। चलो
यहां से लगाओगे आप 2 डिवाइडेड बाई वी एवरेज, क्या फॉर्मूला बन जाएगा 1/20 प्लस 1/30। आप यहां से एलसीएम लोगे तो यहां से बनेगा 60 एलसीएम आ जाएगा यहां से, अगर आप एलसीएम ले रहे हो यहां से आ जाएगा 60, और ये कितना आ जाएगा 3 + 2 यानी कि 5/60। तो पर ये क्या आ रहा है 2/वी एवरेज है, ये 2/वी एवरेज कितना आ रहा है आपका बच्चों 5/60। इसका रेसिप्रोकल ले लो, वी एवरेज बाई 2 आ जाएगा आपका 60/5, और आप 2 को उधर मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 120/5, है ना। वी एवरेज की वैल्यू अगर आप 2 को यहां मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा बोलो 24। बस ऊपर तो जस्ट छोटी सी कैलकुलेशन है, उसको अपने आप करके देखो अभी ऊपर वाली कैलकुलेशन को, तो बहुत आसान कैलकुलेशन है। आपको बस ये फॉर्मूला मिल गया तो आप इस कैलकुलेशन को बहुत आसानी से कर सकते हो। नोट कर लो, अच्छे से नोट कर लो, टाइम लो, नोट करो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आंसर 25 नहीं आएगा तो ये पढ़ना बहुत जरूरी है। यहां आपका इक्वल डिस्टेंस है, पहले वाले क्वेश्चन में इक्वल टाइम देता था वो। नोट कर लिया क्या सबने, कर रहे हो अभी, हो गया सर हो गया। अभी कर रहे हो, चलो करो करो करो। बट ये फॉर्मूला याद रखना भाई, फॉर्मूला बहुत काम का है। 2/वी एवरेज इज 1/वी1 प्लस 1/वी2। पर यहां जो मेरी जर्नी है उसको इक्वल डिस्टेंसेस में, इक्वल डिस्टेंस में तोड़ा गया है। पहले वाले क्वेश्चन में इक्वल टाइम में था, अब इक्वल डिस्टेंस में है। तो फर्क समझ में आ रहा है ना, दोनों सवालों में फर्क है। तो पहले सवाल पढ़ना है फिर जवाब करना है। जल्दबाजी में करा तो गड़बड़ हो जाएगी भाई। जल्दबाजी नहीं दिखानी है क्वेश्चन को करने में, पहले समझना है, ये चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। बढ़ जाए ना आगे, ओके। ये क्वेश्चन मैं देखना चाहूंगा कौन करता है, ट्राई करो सभी। अच्छा सवाल है ये, अच्छा सवाल है ये, पिछले सवाल से भी अच्छा सवाल है, बट मजेदार सवाल है। टाइम लगेगा, 1 मिनट पूरा लो, आराम से करो, मुझे कोई जल्दी नहीं है। आपको इसका जवाब देना है बट ध्यान से करना है आंसर। अच्छा, सारे ऑप्शंस किलोमीटर पर आवर में है, शायद गलती से मीटर पर सेकंड लिख गया ऑप्शन में। ये सारे ऑप्शन मेरे किलोमीटर पर आवर में है, ठीक है ना। ये सारे ऑप्शंस मेरे किलोमीटर पर आवर में है, कोई भी मीटर पर सेकंड में नहीं है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए आ रहा है आपका भैया, एक का तो आ गया, बट अभी भी टाइम है, आप आराम से सोचो, जहां तक पहुंच पाओ भाई, जहां तक पहुंच पाओ, ठीक है ना, जहां तक पहुंच पाओ वहां तक आंसर निकाल के दिखा दो मुझे। ऑप्शन ए आ रहा है 2 बच्चों का, क्या बात है भाई, सभी का ऑप्शन ए आ रहा है। श्योर हो, कॉन्फिडेंट, बिल्कुल कॉन्फिडेंट। ताला लगा दिया जाए। यस सर, यस सर। पर मुझे आंसर सभी से चाहिए, ऐसे नहीं मानूंगा मैं। सभी करें एक बार सॉल्व, देखते हैं ना कहां तक पहुंच पाते हैं, मजा आएगा। फिफ्टीन 20 सेकेंड्स और ले लो, सोचो, स्ट्रगल करो भाई, लाइफ इट्स ऑल अबाउट स्ट्रगल। हम कितना स्ट्रगल करते हैं, कितना जूझते हैं अपने आप से।
उतना ही हमें फल मिलता है भाई, उतना ही मिलता है, मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत के बिना कुछ नहीं है, सबसे जरूरी है मेहनत। वो कहते हैं ना, कश्ती लहरों से टकराती है तभी किनारे नसीब होते हैं। टकराओ, जूझो। चलो मैं बताता हूं, ठीक है ना, कोशिश तो की होगी सभी ने, है ना, एटलीस्ट कोशिश की होगी इस क्वेश्चन को आसानी से, है ना। हाँ, ए आंसर इसका बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो इस पे क्वेश्चन में क्या बोला है, एक आदमी है जो ट्रैवल कर रहा है स्ट्रेट रोड पे, ही कवर्स फर्स्ट हाफ डिस्टेंस विद स्पीड 24 किलोमीटर पर आवर। यानी कि मान लो ए से इस पॉइंट बी पे जा रहा है, तो यहां बीच में बिल्कुल एक बीच में मिड पॉइंट बनाना पड़ेगा सी। मान लो ये पूरा सफर है ना, ये पूरा सफर है यहां से यहां तक का, अगर मैं पूरा सफर मान लू, यहां से यहां तक का सफर अगर एस है, या फिर जो भी आप मानना चाहो, अगर एस मान लो, जो भी मानना चाहो, आप ए से सी तक कितना डिस्टेंस ले लोगे, S/2 ले लोगे, ठीक है ना। अगर यहां से यहां तक का 2s मानोगे तो आप इसको s ले लेना, फर्क कुछ नहीं पड़ता, आप जैसे मर्जी लो, ठीक है ना, आप ये ले लो। चलो अब अगर मैं ध्यान से देखूं बाकी का जो सफर है सी से बी, उसने क्या बोला है, नेक्स्ट 1/4 ऑफ द डिस्टेंस, यानी कि सी से लेके डी, इसका भी आपको आधा आधा करना पड़ेगा। देखो यहां से यहां तक का सफर अगर s है तो आधा सफर S/2, उसने बोला अगला 1/4, यानी यहां से यहां तक का जो सफर है वो कितना होगा, S/4, और यहां से यहां तक का सफर भी कितना होगा, S/4। तो उसने बोला है अगला एक चौथा पार्ट, मतलब नेक्स्ट 1/4 ऑफ द टोटल डिस्टेंस ही ट्रेवल्स विद 20 किलोमीटर पर आवर एंड रेस्ट द डिस्टेंस विद 30 किलोमीटर पर आवर। तो ए से सी जो वो चला है, अगर मैं बात करूं ए से सी जो वो चला है, वो किस स्पीड से चला है, 24 किलोमीटर पर आवर से चला है, ठीक है ना। बट अगर मैं बात करूं सी से डी किससे चला है, अगर सी से डी की बात करें तो वो चला है 20 से, ठीक है ना, 20 किलोमीटर पर आवर से चला है। और डी से बी की अगर बात करूं तो ये किससे चला है, ये चला है आपका 30 किलोमीटर पर आवर। अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट ऐसे करेंगे, आप थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ। देखो इसको अगर आप भूल जाते हो, ए से सी तक को भूल जाते हो, सिर्फ सी से लेके बी तक का देखते हो, तो कोई फॉर्मूला है जो आपको समझ में आ रहा है, लगाया जा सकता है, सोचो। सिर्फ सी से बी देखो बेटा, सी से बी देखो, आधा सफर आपने इससे चला है और आधा सफर इससे चला है, क्या यहां कोई फॉर्मूला है जो डायरेक्टली लगा सकते हैं, सोचो। सी से लेके बी तक का, पहले तो क्वेश्चन में अगर आपने ये डायग्राम बना लिया है तभी ये सवाल आगे होगा, ठीक है ना। जिसने यहां तक डायग्राम बना लिया है, यहीं से पीठ थपथपा रहा हूं मैं, बहुत अच्छी बात है, आप बना पा रहे हो, आप डायग्राम बना रहे हो, आप चीजों को समझ रहे हो, ठीक है ना। नहीं बना पाए थे तो सोचो मैं कहां फंस गई थी, मैं कहां फंस गया था। तो अब अगर आपने ये डायग्राम बना लिया है तो आप ये सोचो, अगर मैं थोड़ी देर के लिए ए से सी को भूल जाऊं, सिर्फ सी से बी तक की बात करूं, तो क्या सी से लेके डी तक और डी से लेके बी तक का डिस्टेंस सेम है, और यहां स्पीड v1 हो गई, यहां v2 हो गई। क्या मैं सी से लेके बी तक की जर्नी की बात करूं, सी से लेके बी तक की जर्नी की अगर मैं बात करूं, इसमें मैं ये फॉर्मूला लगा सकता हूं, इसके बीच का जो एवरेज निकलेगा, सी से बी तक का जो एवरेज निकलेगा, मैं इसको वी एवरेज की बात करूं, इसको निकालने का तरीका क्या है, सी से लेके बी तक का मैं यहाँ फॉर्मूला लगा सकता हूँ 1/v एवरेज। ये सी और बी के बीच का वी एवरेज है, इसलिए मैं सी भी लिख देता हूँ नीचे, यहाँ से आ जाएगा 1/20 प्लस 1/30। ये तो पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया था ना हमने, है ना, याद है, पिछले क्वेश्चन में यही तो सॉल्व किया था, 1/20 1/30, तो ये कितना आया था, याद आ रहा है, 24। तो ये आ जाएगा आपका 24 किलोमीटर पर आवर। पिछले क्वेश्चन में भी तो यही वैल्यूज ली थी, 20 और 30 मैंने। अब आपको क्या मिल गया बोलो, अब आपको सिर्फ इतना याद रखना है, अब आपका सफर दो पार्ट्स में है, ए बी और सी। अब डी पॉइंट को हटा दो, अब आपको पता है बी से सी जो आपकी स्पीड है वो कितनी हो गई, 24 किलोमीटर पर आवर, और यहां से यहां भी कितनी है, 24 किलोमीटर पर आवर, यहां भी कितनी है, 24 किलोमीटर पर आवर। ये डिस्टेंस भी मेरा ऐसा है और ये डिस्टेंस भी मेरा ऐसा है, तो यानी कि 24 और 24 का एवरेज क्या आएगा, इसमें तो सोचना ही नहीं है, 24 और 24 का एवरेज क्या आएगा, 24 ही आएगा। दो सेम नंबर होते हैं, उनका एवरेज थोड़ा बदल जाता है, चाहे मैं इक्वल टाइम में बोलूं या इक्वल डिस्टेंस में बोलूं, इसका एवरेज 24 ही आएगा। चाहो तो आप कैलकुलेट करके देख लेना, अदरवाइज भी आप ध्यान से देखो, यहां भी 24 है, यहां भी 24 है, इन दोनों का जो एवरेज आएगा वो 24 ही आएगा, इसलिए इसका जो आंसर आ जाएगा वो ऑप्शन ए आ जाएगा। अब कई बच्चे कहेंगे नहीं सर आप कैलकुलेट करके दिखाओ इनका एवरेज 24 कैसे आया, तो आप एक काम करो, ये डिस्टेंस भी मैंने S/2 लिया था, ये भी S/2 लिया था, है ना, तो दोनों इक्वल डिस्टेंस है ना मेरे, ये दोनों S/2 ये दोनों इक्वल डिस्टेंस है ना मेरे, तो फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे, 2/v एवरेज, मतलब पूरी जर्नी का जो एवरेज है
वो कितना आ जाएगा 1/24 प्लस 1/24 करके देख लो। वैसे जरूरत थी नहीं करने की, फिर भी करके देख लो। तो 2/v एवरेज कितना आ जाएगा 2/24 है ना, 2 से 2 कट जाएगा तो यहां से v एवरेज आ जाएगा आपका 24 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा फाइनल जवाब। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करना है इस सवाल को, स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। अच्छा सवाल है, मजेदार सवाल है। और काइनेमेटिक्स में मैं इतने क्वेश्चंस कराऊंगा ना बच्चे, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, बुछाड़ लानी है क्वेश्चंस की। इतनी प्रैक्टिस कर लेनी है कि जब दोबारा आप पढ़ो तो आपको आधों के आंसर याद हो जाए। मैं अभी भी बता रहा हूं, और आई प्रॉमिस यू इतने क्वेश्चंस मैं कराने भी वाला हूं आपको कि आपको आधे के आंसर याद हो जाएंगे डायरेक्टली। पेपर देखोगे, टेस्ट आएगा, आप कहोगे सर आधे आंसर तो मुझे ऐसे ही याद थे, या फिर आधों की ट्रिक तो मुझे देख के याद आ गई थी, आपने क्लास में कराया था। हाँ जी बेटा। आपने जो सी से डी तक का कॉन्सेप्ट बताया था वो समझ में नहीं आया। देखो यहां से स्टार्टिंग से सवाल पढ़ो, क्या कह रहा है। अ मैन ट्रैवल ऑन अ स्ट्रेट रोड, ही कवर्स फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस विद स्पीड 24 किलोमीटर पर आवर। तो आप बोल रहे हो ए से मान लो, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट मान लो, बिल्कुल एंड पॉइंट बी मान लो। तो ये पूरा डिस्टेंस कितना माना मैंने, बोलो बेटा एस, है ना। और उसने क्या बोला, अपने सफर का आधा पार्ट उसने बोला ना, हाफ ऑफ दिस डिस्टेंस, है ना, फर्स्ट हाफ ऑफ इट्स डिस्टेंस, पहला आधा मतलब s/2 किस स्पीड से चला है वो 24। फिर सी के बाद उसने बोला 1/4 यानी कि s/4 किससे चला है वो 20 से, और बाकी का सफर यानी कि वो भी तो s/4 बचेगा, इन सभी को ऐड करोगे तो ऐसा आ जाएगा ना। तो सी से डी और डी से बी सेम सफर है, सेम डिस्टेंस है, यहाँ 20 से चला, यहाँ 30 से। फिर बेटा हमने पीछे पढ़ा था ना, मैं अभी इसकी जर्नी का ए से सी वाला पार्ट थोड़ी देर के लिए भूल जाता हूँ, सिर्फ सी से लेके बी तक को देखूं ना बेटा, सिर्फ सी से लेके बी तक को देखूं, तो आप देख सकते हो यहाँ जो आपका डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस यहाँ है। तो इसको एवरेज निकालने का तरीका तो हमने ये पढ़ा था ना थोड़ी देर पहले, जब इक्वल डिस्टेंस हो, अलग अलग स्पीड हो, तो आप एवरेज स्पीड वैसे निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से जो यहाँ लिखा हुआ है। तो वही हमने किया। स्लाइड में आपने तो फॉर्मूला 2/v एवरेज करके दिया। तो 2/v, अच्छा मैंने यहाँ 2 नहीं लिखा, ये कह रहे हो इस फॉर्मूले में। हाँ मैंने 2 लिखना भूल गया हूँ, बट आएगा 2 लिख के ही, मैंने क्योंकि डायरेक्ट बता दिया था ना, पिछले स्लाइड में मैंने 2 लिखा था, तो आया तो यही था ना आंसर। कैलकुलेशन इसका 24 ही होगा। हाँ 24 ही होगा, मैं शायद लिखना भूल गया हूँ जल्दी से यहाँ 2, बट अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे 20, पिछले में आया 24 ही था ना आंसर आपका। ठीक है, हाँ तीनों को साथ में नहीं कर सकते। साथ में नहीं कर सकते ना बेटा, क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम नहीं है ना बेटे, ये s/2 है, ये s/4 है, ये s/4 है, साथ में कैसे करेगा। साथ में करने से सेम आंसर है 3/v प्लस वो फिर आपको पूरा फॉर्मूला यूज करना पड़ रहा होगा, फिर आप टोटल डिस्टेंस वैसे करके कर रहे होगे। क्या कौन से फॉर्मूले से कह रहे हो, बोलो किस फॉर्मूले से कह रहे हो। 3/v नहीं उससे नहीं आएगा सेम, 1/24। उससे नहीं आंसर आएगा सेम, करके देख लो चाहे। अगर आप सोच रहे हो यहाँ 3/v एवरेज से आ जाएगा, अगर आप ये लगा रहे हो, ये कह रहे हो 3/v एवरेज इस 1 आप ये लगा के देख लो 1/24 प्लस 1 कितना आ रहा है आपका, बोलो 20 प्लस 1/30, इससे नहीं आएगा आंसर बेटे, इससे नहीं आएगा। ये तब आता अगर ये भी s/4 होता, या फिर ये दोनों s/2 होते। ठीक है ना, ओके। तो ये वाला फॉर्मूला मत लगाना इसमें, ये तब लगा सकते थे जब तीनों डिस्टेंस क्या होते, सेम होते। ओके डन, बढ़ जाएं आगे। देख लो फटाफट, नोट कर लो, सबने नोट कर लिया है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। यस सर। हो गया ना, ओके। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सबको ट्राई करना है, इसका आंसर बताना है मुझे सॉल्व करके। इसमें आप कोई वो वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा जो आपने पहले पढ़ा है, इसको अपने दिमाग से सोचो, एवरेज स्पीड का जो जनरल फॉर्मूला होता है इसको उससे करने की कोशिश करो, क्योंकि ना तो यहाँ टाइम सेम है ना डिस्टेंस सेम है। अब इसमें कैसे करेंगे सोचो, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला इस्तेमाल करो, जो एवरेज स्पीड का जनरल फॉर्मूला पढ़ा है सब सोचो क्या फॉर्मूला होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। क्या यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इनकी टर्म्स में निकाल सकते हो, क्या यहाँ से यहाँ तक का निकाल सकते हो, बोलो 15 मीटर पर सेकंड आएगा क्या? 15, 15 आई थिंक 15 नहीं आ रहा होगा, चेक करो एक बार फिर से। 10 10, हाँ सर वो जो आपने पिछला वाला क्वेश्चन कराया था सर, उसे हम v1 v2 v3 में कर सकते हैं ना। नहीं उससे नहीं करेंगे बेटा, हो सकता है उस क्वेश्चन में किसी क्वेश्चन में ऐसे कर, मतलब इसका जनरल फॉर्मूला ये नहीं बन पाएगा,
पर हो सकता है मैंने वैल्यूज ऐसी लियो कि इस बार मैंने करके नहीं देखा, सब्स्टिट्यूट करके शायद इससे आ भी जाए। सर आ रहा है ना, वो बस कोइंसिडेंस है, वो सिर्फ एक इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैच कर गया। अगर मैं यहाँ वैल्यू बदल दूंगा तो नहीं आएगा, ठीक है ना। मैं इसलिए हंस रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा किसी बच्चे ने कहा कि सर इससे भी आ रहा था, वो तो सिर्फ एक कोइंसिडेंस है कि आ गया उससे भी, पर हर बार नहीं आएगा उससे, ठीक है ना। ओके सर, तो उससे मत करना, ठीक है ना। जो अगर आप सोच रहे हो उससे आएगा आंसर, तो उससे नहीं आएगा बेटा, ठीक है। ओके सर। इस बार वैल्यू सेम आ गई होगी, वो अलग बात है, बट वैसे नहीं आएगा उससे। सर 15 नहीं आएगा। 15 आ रहा है? नहीं सर, नहीं नहीं, ध्यान से देखो, ध्यान से करो, चेक करो क्या आ रहा है। यहां से यहां तक का डिस्टेंस कौन बताएगा मुझे? चलो इनकी टर्म्स में जो जो दिया है, ये रही स्पीड, ये रहा टाइम। डिस्टेंस कितना होगा जल्दी से बोलो। स्पीड इंटू टाइम कितना हो गया बोलो? 10t/3। आया? आया या नहीं आया? आ गया ना। स्पीड इंटू टाइम, 50/3 हाँ वही सही है बेटा। ये डिस्टेंस कितना आ गया? 10t/3। इधर का डिस्टेंस बताओ, जैसे आपने ये वाला डिस्टेंस निकाला है 10t/3, 50/3 यहां से कितना आएगा? ये वाला डिस्टेंस बताओ पहले मुझे, ये कितना आएगा? इनको मल्टीप्लाई करके कितना आएगा बोलो? 40t/3, ठीक है ना। बताओ यहां तक सही है। ये डिस्टेंस 10t/3, ये डिस्टेंस 40t/3, ये दोनों डिस्टेंस आ गए। तो टोटल डिस्टेंस क्या मेरा? s1 प्लस s2 होगा, और टोटल टाइम क्या होगा? t/3 प्लस 2t/3। ये तो t आ जाएगा ना, करके देख लो, वैसे वैसे कोई करने की जरूरत नहीं थी। t/3 प्लस 2t/3, ये तो नीचे t बन गया है ना, नीचे तो t बन गया इनको ऐड करके। बट अगर ऊपर देखो s1 प्लस s2, तो इन दोनों को ऐड कर दो। ये कितना है? 10t/3 प्लस 40t/3, ये बन जाएगा 10t/3 प्लस 40t/3। बहुत आसान है, एलसीएम तो बहुत ही आसान है। ये बन जाएगा 50t/3, और नीचे एक टी और है ना, नीचे ये वाला टी और बैठा है, टी को मार देगा, तो यानी आंसर आ जाएगा 50/3 मीटर पर सेकेंड। तो यानी कि अगर आपने कोई नए फॉर्मूले पढ़ लिए, इसका मतलब ये नहीं है कि ये जनरल फॉर्मूला भूल जाओ एवरेज स्पीड का। ये फॉर्मूला तो अभी भी वही है जो हमने पहले पढ़ा था, इससे तो हमेशा आंसर आएगा ही आएगा। अगर आप डिस्टेंस निकाल लोगे और टाइम से डिवाइड कर दोगे तो हर बार आंसर आएगा। जो हम पहले कर रहे थे वो एक शॉर्ट ट्रिक थी, ठीक है ना। जो हम पहले कर रहे थे वो एक शॉर्ट ट्रिक थी बस। एक चीज और, पहले से इसको नोट कर लो, मुझे बता दो जब ये हो जाए तो हम पिछले वाले क्वेश्चन पे दोबारा लेके आता हूं आपको, क्योंकि कई बच्चे उस फॉर्मूले का सोच रहे होंगे, वो फॉर्मूला कब लगाना है मैं वो भी बता देता हूं। तो पहले आप इसको नोट कर लो अच्छे से। ये हो गया नोट, सभी का हो गया। ये आसान था ना बेटा, ये तो बहुत आसान था, मैं चाहता था ये सब कर ले। देखो पिछले वाले क्वेश्चन में कई बच्चे सोच रहे थे सर ऐसे क्यों नहीं कर सकते। ऐसा तब करते अगर ये डिस्टेंस और ये बराबर होता, यानी कि आप एक जनरल फॉर्मूला और भी लिख सकते हो। मतलब अगर आपको कोई जर्नी ऐसी दे दी जाए, यहां से यहां तक का डिस्टेंस s है, यहां से यहां तक का भी s है, यहां से यहां तक का भी s है, यहां से यहां तक का भी s है, मतलब 4 पार्ट्स में दे दूं, या 4 या 5 में, जितने में भी मैं दे दूं। कितने पार्ट्स में दिया मैंने? यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां तक का डिस्टेंस सब जगह s है। यहाँ वेलोसिटी अगर v1 है, यहाँ v2 है, यहाँ v3 है, यहाँ v4 है, तो ऐसे में आप लिख सकते हो 4/v एवरेज इज इक्वल्स टू 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3 प्लस 1/v4, ठीक है ना। तो यहां भी आप एवरेज का फॉर्मूला याद रखना, बट ये फॉर्मूला भी तब लगाना है जब आपके ये इक्वल पार्ट्स में हो, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम दिया हो। अगर मैं ऐसे 5 दे देता, 5 पार्टीशंस में बांट देता, तो भी आप ये फॉर्मूला लिख सकते। बस आपको इतना याद रखना है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है। एस ले लो या s/5 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको बस सेम दिखने चाहिए कि ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस जब बराबर होंगे, ठीक है ना, तो आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हो एवरेज वेलोसिटी के लिए। पहले आप यहाँ एलसीएम लोगे फिर सॉल्व कर सकते हो। पिछले क्वेश्चन में इस्तेमाल नहीं हुआ था, ये समझ में आ रहा है ना क्यों? क्योंकि वो s/2 और s/4 था। हाँ जी बेटा, सर स्लाइड चेंज नहीं हो सकती? कौन सी वाली देखनी है बच्चे? पिछली, इससे पहले ये क्वेश्चन वाली? नहीं सर, इससे जो अच्छा, ये वाली।
सर हाँ जी बेटा, सर वो पहले वाला लेकिन पूरा एलसीएम लेने से भी निकल रहा था सर आंसर। किस क्वेश्चन में बेटे? पिछले वाले, इस वही वाले वाला। में? हाँ सर मैं ये। वो कह रहा हूँ, मैंने वैल्यू बेटा ऐसी उठा ली ना, यहाँ 24 और 24 इसलिए आ गया उससे, वरना आना नहीं चाहिए था। मतलब अगर मैं यहाँ इसकी 24 की जगह कुछ और रख देता ना, मैं अगर मान लो यहाँ 50 ले लेता हूँ, तो इस फॉर्मूले से अलग आंसर आएगा, और जिस तरीके से मैंने बताया उससे अलग आएगा आपका आंसर। मैं ये कह रहा हूँ कि वो कोइंसिडेंस ऐसा बैठ गया कि दोनों फॉर्मूले से आंसर आपका सेम आ रहा है, बट ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते आप, हर बार नहीं लगा सकते। ठीक है? ओके ओके। इस वाले में क्यों नहीं लगा रहे, समझ में आया ना बेटा? क्योंकि ये डिस्टेंस, ये और ये सेम नहीं है। ठीक है? आ जाओ, ये क्वेश्चन कौन करके बताएगा मुझे? घड़ी पे एक सवाल, फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ टिप ऑफ द सेकंड्स हैंड व्हेन इट टर्न्स फॉर 15 सेकंड्स। घड़ी का कांटा 15 सेकंड आगे बढ़ा, सेकंड वाली सुई कहां पहुंच जाएगी 15 सेकंड बाद? यहां, यहां या यहां, ऐसे पहुंच जाएगी ना 15 सेकंड बाद। अरे टाइम तो देखना आता है ना हमें, वक्त ही बहुत अच्छा चल रहा है सर हमारा, कैसे नहीं आता? सर एवरेज वेलोसिटी 2/15 मीटर पर सेकंड आ रहा है। 2/15, ओके, मीटर पर सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी नहीं बाबू, सर एवरेज स्पीड 5/15। ओके, पाई कहीं नहीं आ रहा, एवरेज स्पीड में पाई नहीं आ रहा। एवरेज वेलोसिटी 2/15। सर एवरेज वेलोसिटी क्या निकालना है पहले आप ध्यान से देखो, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, पहले ध्यान से देखो क्या पूछ रहा है। टिप ऑफ द सेकंड, टिप का मतलब पता है क्या है, किसकी बात कर रहा है? आप इस कांटे के बिल्कुल टिप पे बैठे हो, यहां आप यहां से यहां पहुंच गए, कहां पहुंच गए सोचो, यहां पहुंच गए। 15 सेकंड में तो यहीं पहुंचोगे ना, घड़ी का कांटा यहां से 15 सेकंड में यहां पहुंच जाता है, 30 सेकंड में यहां, है ना? ऐसे ही होता है ना, 45 सेकंड में यहां और 60 सेकंड में पीछे वापस आ जाता है। ये तो ठीक है ना? तो इसका मतलब घड़ी के टिप की बात कर रहे हैं, ये जो सुई का जो सबसे ऊपर वाला भाग है ना, टिप, ये यहां से यहां पहुंच जाएगा। तो पहले तो मुझे बता दो ये डिस्टेंस कितना कर रहा है कवर, जल्दी से बताओ कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? सर 2π/2। है ना? कितना? 2π/2। 2π/2 डिस्टेंस। सर खाली पाई डिस्टेंस पाई अरे डिस्टेंस बताओ, डिस्टेंस पहले मुझे डिस्टेंस बताओ, बाकी चीजें छोड़ो यार। अरे डिस्टेंस बताओ, डिस्टेंस क्या होगा, है ना? ये सरकमफ्रेंस का कौन सा पार्ट है? 1/4 है ना, 1/4 भाग है ना, देखो 1/4 है या नहीं है, सब सोचो। यहां से यहां तक आप 1/4 सरकमफ्रेंस चल रहे हो यार, डिस्टेंस 1/4 ऑफ 2πr आना चाहिए। यानी कि अगर आप देखोगे यहां से 2 इंटू पाई और r आपको 2 दे दिया डिवाइडेड बाय 4, तो यानी कि ये आ जाएगा पाई। तो जिसने भी डिस्टेंस पाई निकाला है पहले तो वो सही है बिल्कुल। तो ये ध्यान से देखो, आपने डिस्टेंस पाई निकाला था, अब इससे एवरेज स्पीड निकालो, अब इससे क्या आ जाएगी? π/15। हाँ, तो ये कितनी आ जाएगी? π/15 मीटर पर सेकेंड। पहले यहां एवरेज स्पीड तक सब जवाब दो, सबको समझ में आ गया एवरेज स्पीड? आसान था। अब मैं क्वेश्चन में ये घड़ी ना देता, बस ऐसे बोलता एक आदमी यहां से यहां पहुंच गया, तो सब आंसर कर देते, बट मैंने घड़ी की टिप की बात करी तो कंफ्यूज हो गए, है ना? कंफ्यूज आ गए थे सर। अब जरा डिस्प्लेसमेंट बता दो मुन्ना मुझे, फटाफट यहाँ का डिस्प्लेसमेंट बताओ, है ना? पढ़ाया था ना ये भी मैंने लास्ट क्लास में। ये डिस्प्लेसमेंट 2 है, ये भी 2 है, तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? पाइथागोरस थ्योरम से ये 2√2 आ जाएगा। हर बार पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगाएंगे हम सर, आगे भी तो बढ़ना है लाइफ में, अब वही सब बेसिक्स थोड़ा करते रहेंगे, थोड़ा आगे बढ़ो बेटा। ये राइट एंगल ट्राइंगल, ये भी 2, ये भी 2, तो इसका हाइपोटेन्यूज हमेशा 2√2 आएगा। शर्त लगा लो, नहीं तो √2² + √2²। ठीक है? हाँ जी, क्या रिपीट कर दूं? 15 सेकंड है तो फिर आप पहुंचे 15 सेकंड में, तो फिर एक ही पॉइंट में अंदर रहेगा सर। बेटा ये तेरी घड़ी की सुई यहाँ है, सेकंड वाली, हाथ में घड़ी पहने हो या क्लास में कहीं लगी है? अबे ये देखा तो होगा टाइम, ये सेकंड वाली सुई 15 सेकंड में कहां पहुंच जाती है? 15 सेकंड में सर 2 के बीच में आता ना, 1 और 2 के बीच।
आज तू पहले बेटा घड़ी देखना सीख पहले तो तू बेटे, आज तो कमाल कर दिया तुमने। घड़ी कैसे देखते हो? घड़ी आधा थोड़ा सेकंड वहां दिया हुआ था, मिनट थोड़े थे सर। अबे सेकंड की सुई तो है, सेकंड वाली सुई। अबे सेकंड वाली सुई कितनी देर में यहां से यहां तक आती है बता मुझे पहले, पूरा राउंड करने में कितना टाइम लगता है सेकंड वाली सुई को बता। नो सर, मुझे लगा सर मिनट है इसलिए सर। जब मैं बोल भी रहा हूँ सेकंड, मुझे कैसे लगा, है ना, कंफ्यूज हो गया तू। ठीक है, अब बात टाल रहा है बेटे, है ना, भूल गया था ना सेकंड वाली सुई कितना टाइम लगाती है, बता जल्दी से बता, भूल गया था ना। कंफ्यूजन, चल कोई बात नहीं, ठीक है, अब तो याद आ गया ना। क्वाड्रेंट का फॉर्मूला लगा दिया। हाँ, अब यहाँ ध्यान से देखो, यहां से यहाँ, आप यहाँ से शुरू कर रहे थे बेटा, 15 सेकंड बाद कहाँ पहुंच गए हो, यहाँ पहुंच गए हो 15 सेकंड बाद। तो आपकी टिप का डिस्प्लेसमेंट, ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, तो डिस्प्लेसमेंट तो यही हो गया ना। तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट कैसे आएगा, ये 2 है, ये 2 है, तो ये क्या हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज निकाल लोगे ना, ये वाला लेंथ निकाल लोगे ना, ठीक है ना, ये 2√2 आएगा। ये कैसे आया, अरे यार राइट एंगल ट्राइंगल में तो लगा सकते हो ना हाइपोटेन्यूज, कैसे निकालते हैं, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और अंडर रूट के अंदर रख दो, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और अंडर रूट में रख दो, तो कितना आ जाएगा, 2√2 आ जाएगा। देखना चाहते हो तो देख लो पूरा ऐसे, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, इसको आप क्या लिख सकते हो, √8, जिसको आप क्या लिख सकते हो, 2√2। लो पूरा कर दिया। अब अगर मैं एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहा हूं तो क्या करूंगा, मैं डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड करूंगा, किससे, टाइम से, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और डिस्प्लेसमेंट मेरा 2√2 है और टाइम मेरा 15 है, तो ये मेरा आंसर आएगा, ये मेरा एवरेज वेलोसिटी होगा। डिस्प्लेसमेंट 2√2 है और एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम है। Excuse me, sir. हाँ जी बेटा, हमने जो कल क्वेश्चंस किए थे उसमें आपने बताया था कि by 2 के लिए भी तो कर सकते हैं। किस चीज के लिए, डिस्टेंस के लिए। हाँ, डिस्टेंस आप ऐसे भी निकाल सकते थे, अगर ये एंगल π/2 बन रहा है तो आप डिस्टेंस निकालने के लिए आप इसकी आर्क निकाल लो, आर्क होता है r थीटा, तो r इंटू π/2, तो πr/2 वही आ गया ना, देखो यहां से, ठीक है ना, ये πr/2 ही तो आ जाएगा, 2πr डिवाइडेड बाई 4, ये πr/2 आ जाएगा, तो यहां से डिस्टेंस आ जाएगा, है ना। और उसके बाद एवरेज स्पीड के लिए आप टाइम से डिवाइड कर दो, ऐसे भी कर सकते हो, आप आर्क निकाल लो डिस्टेंस के लिए, r इंटू थीटा करके, थीटा मतलब एंगल रेडियंस में। अब बढ़ जाए आगे, ये नोट कर लिया ना बच्चों, आगे बढ़ रहे हैं। आसान सवाल था ये, आसान, थोड़ा सा दिमाग लगाना था बस, और हम ये भूल गए कि ये सेकंड की सुई यहाँ कितनी देर में आती है, मिनट की सुई यहाँ 15 मिनट में आती है, सेकंड की सुई यहाँ 15 सेकंड में आती है। हाँ जी, बैक स्लाइड कर दी, शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दूं बेटा, ए से लेके बी तक, मान लो ये यहां तक बी है ना बेटा, ए से लेके सी तक, आप पता है मुझे क्या लगाना है फॉर्मूला, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, मेरे साथ रिपीट करो पहले, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल, बोल बेटा बोल, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, बोलना है, ऐसे कैसे सीखेगा, टोटल डिस्टेंस बाय, अब अपनी नोटबुक में तू इसको कम से कम 50 बार लिखेगा, क्योंकि तूने क्वेश्चन मुझसे दोबारा करवाया है, समझ रहा है, मैं चेक करवा दूंगा कोऑर्डिनेटर से नहीं लिखा होगा तो। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बोल एक बार फटाफट मेरे से, क्या है, वो बाय टोटल टाइम, और टोटल टाइम तो तुम निकाल लोगे, यहां से यहां तक का टाइम कितना है बोलो, t/3, ए से सी तक का कितना है बोलो, t/3, और सी से बी तक का कितना है, 2t/3, ठीक है, तो टोटल टाइम तो हो जाएगा t/3 2t/3, पर यहां से यहां का डिस्टेंस कैसे निकालोगे बेटा, ए से सी तक का डिस्टेंस कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे बोलो, डिस्टेंस कैसे निकालोगे, स्पीड इंटू टाइम, यहां से यहां तक की जो स्पीड है, स्पीड इंटू टाइम करते हो तो डिस्टेंस आता है ना बेटा, स्पीड इंटू टाइम करोगे तो हमें क्या मिल जाता है, डिस्टेंस मिल जाता है। तो अगर मैं यहां से यहां तक का डिस्टेंस बोल रहा हूं तो यहां से यहां तक की स्पीड है 10 और यहां से यहां तक का टाइम है t/3, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 10/3 इंटू टी, 10t/3 डिस्टेंस हो गया यहां से यहां तक का, वैसे ही यहां से यहां तक का डिस्टेंस हो गया 20 इंटू 2/3 यानी 40t/3, फिर मैंने बस इसमें डाल दिया, ठीक है ना, नीचे तो ये टाइम ऐड होके t आ जाएगा, t/3 और 2t/3 t आ जाएगा, ये आ जाएगा 40t/3 प्लस 10t/3, और इसको सॉल्व करोगे 50/3, ठीक है, लिख के लाना है 50 बार, मजाक नहीं कर रहा मैं, कल बैठने नहीं दूंगा क्लास में, नेक्स्ट टाइम मैं बता रहा हूँ सीरियस,
अगर नहीं लिखा तुमने ये फॉर्मूला देख लेना फिर, ठीक है। पहले तो मैं मुर्गा बनवाऊंगा, ठीक है, फिर कुकड़ू कू करवाऊंगा। एक्चुअली सर, हाँ जी, सर ये डिस्टेंस जो निकालेंगे ना 1/4 2 पाई आर वो नहीं आया कौन सा बच्चे? सर, 2 पाई आर बस वो नहीं आया। ये यस सर, बेटा ये पूरी आर्क कितनी होती है, यहाँ से यहाँ तक कितनी होती है बोलो? 2 पाई आर। 2 पाई आर। और ये क्या वन, ये क्वार्टर सर्कल नहीं है, सर्कल का 1/4 भाग, यस सर, तो 1/4 ऑफ 2 पाई आर, ठीक है। अब आया? पहले हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकालते थे। हाँ जी बेटा क्या कह रहे हो? सर पहले हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकालते थे तो सर हम लोग वो h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वाला फार्मूला लगाते थे, लेकिन सर आपने जो इसमें एक नया फार्मूला दिया, मतलब डिस्प्लेसमेंट निकालने का, फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट का मैंने कब लिखा फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी बेटा? हाँ पहले वाले में सर पहले ही आपने बताया था उस। जहां मैंने शुरू किया था, रिकैप कराया था, वहां कह रहे हो क्या? मैं वही वो बोल रही फाइनल हूँ। पोजीशन इनिशियल पोजीशन है बेटा। डिस्प्लेसमेंट का सबसे बेसिक फॉर्मूला तो बच्चे यही होगा ना कि तुम कितना डिस्प्लेस कर रहे हो। अभी मैं स्पीड को ला ही नहीं रहा इक्वेशन में। देखो स्पीड डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड है, बट पहले तो आप डिस्प्लेसमेंट सीखते हो। सबसे पहले मैं यहाँ खड़ा हूं, मैं 2 मीटर यहाँ चला गया तो मेरा डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर हो गया। ये तो सबसे बेसिक है ना। ये तो स्पीड हमने सीखा भी नहीं था, जब हमने स्पीड के बारे में जानते नहीं थे तो भी डिस्प्लेसमेंट का ये फॉर्मूला तो हम पहले से ही जानते हैं ना। जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हो इसी को क्या बोलते हो? बोलो क्या बोलते हो? डिस्प्लेसमेंट। मतलब फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच का जो गैप है। क्यों? डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन में सब बच्चों ने बोला था, नहीं बोला था सर इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो इसमें क्या चीज है, अगर आप अपनी पोजीशन एक से दूसरी जगह बदलोगे तो उसका जो डिस्टेंस निकालोगे क्या वही डिस्प्लेसमेंट आएगा? तो उसको निकालने का बस एक आसान तरीका बताया, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। याद रहेगा? वो जो आप डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला पढ़ रहे हो उसमें कहीं स्पीड की बात ही नहीं कर रहा। अभी मैं बात ही नहीं कर रहा स्पीड क्या है, वो बिना स्पीड के ही आ जाता है। अगर आपको फाइनल और इनिशियल पोजीशन पता है, मैं आपको बोलूं आप 5 मीटर आगे गए हो तो आप बोलोगे नहीं कि सर 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो गया, मैंने स्पीड की बात ही नहीं की। फिर भी तो आप बता ही दोगे कि डिस्प्लेसमेंट 5 है। आई बात समझ में? लेकिन जब स्पीड का बात रहेगा तब हाँ तब फॉर्मूला लगाएगा। मतलब डिस्प्लेसमेंट पूछने की भी अलग अलग तरीके है ना, वो भी तो अलग अलग तरीके से पूछेगा आपसे डिस्प्लेसमेंट। एक बार स्पीड वाली इंफॉर्मेशन से पूछ सकता, वेलोसिटी से पूछ सकता है, कभी वो पूछ सकता है वेलोसिटी को डाले ही ना, बस ऐसे ही बता दे यहाँ से यहाँ जा रहे हो। तो दोनों केस में डिस्प्लेसमेंट के तो बहुत सारे फॉर्मूले हैं, आपको सोचना पड़ेगा। इस केस में वेलोसिटी नहीं दिया तो चेंज इन पोजीशन से निकाल लेती हूँ, अगर वेलोसिटी दिया तो वेलोसिटी इनटू टाइम से निकाल लेती हूँ। ठीक है? ओके सर। ओके सर वो r तो इक्वल टू r थीटा बाय क्या था? सर ये था कि अगर आपको मैंने कल भी बताया था, जैसे अगर आप सर्कल में चल रहे हो ना बेटा, अगर आप यहां से यहां तक पहुंच रहे हो तो यहां से यहां तक इसको आर्क भी तो कह सकते हो। और आर्क का क्या फॉर्मूला होता है? थीटा का फॉर्मूला पढ़ा था ना आपने, आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। तो यहां से यहां तक की आर्क कितनी होगी? अगर आपको यहां से यहां तक का एंगल पता है थीटा, तो आप यहां से आर्क को क्या लिख सकते हो? आर इंटू थीटा। तो यहां से भी आपका आंसर सेम ही आएगा, आर इंटू थीटा, रेडियस इंटू एंगल। तो यहां से भी आपका पाई आर बाई 2 आएगा। आप चाहे तो देखो यहां से भी, अगर आप ध्यान से देखो ये भी तो आपको पाई आर बाई 2 ही दे रहा है। ठीक है, ये लास्ट क्लास में कराया था, रिवाइज नहीं करते हो तुम लोग, है ना? करा था ये लास्ट क्लास में। हाँ जी बेटा। सर एक बार डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाले हैं वो बता दीजिए ना। ओ बाबू तुम लोग तो बड़े कंफ्यूज हो, आज क्या चक्कर हो गया, आज क्या खा के आए हो? ठीक है बेटा, तू यहाँ खड़ा है पहले, है ना? यहाँ खड़े हो आप, है ना? फिर आप यहाँ पहुंच गए, ठीक है, ये आपका सेंटर है। आप यहां से यहाँ डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते थे? याद है मैंने बताया था लास्ट क्लास में, आप इनको किससे जोड़ दो, एक बोलो सीधी लाइन से। ये याद रहेगा बेटा आपको? यस सर। ठीक है ना? अब आपको ये निकालना है, ये लेंथ कैसे निकालूं? मुझे अगर ये लेंथ और ये लेंथ पता है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है नहीं बन रहा बताओ? बन रहा है। ये साइड 2 है क्योंकि ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है ना? ये भी 2 है और ये भी 2 है, तो ये कितना होगा बोलो? पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी कि 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर लिख सकते हो। यस सर। कितना हो गया? √8, यानी इसको 2√2 लिख सकते हो। ठीक है, आपकी भी एक पनिशमेंट है, आपने दोबारा पूछा है। अब आपको पता है आपको क्या करना है, क्या करना है बताओ? क्या पनिशमेंट है? क्या लिख के लाओगे कम से कम, है ना? डिस्प्लेसमेंट पोजीशन, जितने आज मैंने फॉर्मूले लिखाए हैं 2 बार, जितने फॉर्मूले लिखाए हैं उनको 2 बार लिखना है। ठीक है ना? लिखना है, मैं चेक करवाऊंगा कोऑर्डिनेटर से। कौन सी क्लास से हो आप, कौन से उससे हो, पाठशाला से? ठीक है ना? ईमानदारी से लिखना है, ठीक है?
ओके चलो, अब वेलोसिटी हम लोग पोजीशन से और कैसे निकाल सकते हैं, यहां अब थोड़ा सा काम आएगा हमारा डिफरेंशिएशन वाला। डिफरेंशिएशन को अब थोड़ा इस्तेमाल में लेके आएंगे, यानी कि अब हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करेंगे, ठीक है ना। ओके एक चीज याद रखना, वेलोसिटी दो तरीके की है। कितने तरीके की है वेलोसिटी? दो। एक हमने पढ़ी थी कौन सी? एवरेज, और दूसरी कौन सी पढ़ी थी? इंस्टेंटेनियस, है ना। वेलोसिटी के दो बच्चे हैं भाई, एक कौन सी होती है बोलो? एवरेज। अगर आपको एवरेज वेलोसिटी पूछी जाए तो कैसे निकालेंगे एवरेज वेलोसिटी? सबसे पहले एवरेज वेलोसिटी, वो तो हम बहुत देर से कर ही रहे हैं। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला कौन बताएगा मुझे? एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से बोलो। डिस्प्लेसमेंट, जो भी आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय क्या होता था, याद करो, टाइम। यही होता था ना, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। क्या यही एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता था? अच्छे से देख लो, अच्छे से। एवरेज वेलोसिटी का ये फॉर्मूला होता था, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक है। फिर हमें एक बच्चे, डिस्प्लेसमेंट में टोटल का मतलब ही नहीं बनता, डिस्प्लेसमेंट का मतलब ही डिस्प्लेसमेंट होता है। हम लिख देते हैं मजाक मजाक में टोटल डिस्प्लेसमेंट, बट डिस्प्लेसमेंट तो डिस्प्लेसमेंट है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल, उसमें टोटल की क्या ही बात करूं, ठीक है। तो आप सिंपली लिख सकते हो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, या फिर टोटल लिख लो यार, मजा आता है लिखने में, तो टोटल लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। अब डिस्प्लेसमेंट को क्या लिखते हैं हम, बोलो? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिवाइडेड बाय टाइम। बताओ क्या ये फॉर्मूला एक डिस्प्लेसमेंट, ये फॉर्मूला हमारा एवरेज वेलोसिटी का आ गया। डिस्प्लेसमेंट को हम लिखते हैं फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन बाय टाइम। यहां तक अच्छे से देख लो, क्योंकि मैं क्वेश्चन जब कराऊंगा मैं आपसे फॉर्मूला पूछूंगा, किसी को भी कहीं से पाठशाला से खड़ा कर देंगे आज और फॉर्मूला पूछ लेंगे, देखते हैं किसको याद नहीं है, आज मुर्गा बनाया जाएगा, ठीक है। जल्दी से बताओ फॉर्मूला ठीक है, सही है ना, अच्छे से याद है ना ये फॉर्मूला? रट लो एकदम से फटाफट, पूछने वाले हैं सर कहीं से भी, किसी से भी पूछ लेंगे। एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, या फिर एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल बाय टाइम। अब इसी तरीके से इंस्टेंटेनियस के लिए क्या करेंगे, ये तो हो गया हमारा एवरेज वेलोसिटी। अब दूसरी वेलोसिटी क्या होती है, किसी वक्त पे किसी भी टाइम पे आपसे वेलोसिटी पूछ सकता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी उसी को कहते हैं। किसी भी मोमेंट पे वेलोसिटी आपको बतानी पड़ जाए उसको इंस्टेंटेनियस कहते हैं। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए बस हम v लिख रहे हैं, और इसका फॉर्मूला होता है, अगर हम ध्यान से देखेंगे, dx डिवाइडेड बाय dt। यानी कि जो यहां टाइम है ना, अगर मैं ध्यान से देखूं, यहां जो मेरा टाइम है वो बड़ा होता है, और यहां जो टाइम इंटरवल है ये बहुत छोटा है। यानी कि मैं यहां इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, डिस्प्लेसमेंट को मैं डेल्टा x बाय डेल्टा t लिख सकता हूं। डेल्टा x का मतलब है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, और डेल्टा टी का मतलब है जो भी आपका टाइम गैप है, टाइम इंटरवल है, ठीक है ना। आप इसको t माइनस या t2 माइनस t1 भी लिख सकते हो, या t फाइनल माइनस t इनिशियल भी लिख सकते हो। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट डेल्टा x बाय डेल्टा t, ये मेरा एवरेज में था। बट अगर इंस्टेंटेनियस में निकाल रहा हूं तो टाइम इंटरवल बहुत छोटा ले रहा हूं, यानी कि डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा अगर आपको इंस्टेंटेनियस निकालनी है। इफ यू वांट टू कैलकुलेट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है ना, अगर आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है, किसी टाइम पे वेलोसिटी निकालनी है, तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। अभी जस्ट फॉर्मूले उतार लो, मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा तो आपको और पूछूंगा, बस आपसे फॉर्मूला ही पूछूंगा और क्वेश्चन आपसे खुद हो जाएगा, जादू हो जाएगा। बस मुझे फॉर्मूला बताते जाना, मैं फॉर्मूला भूल जाता हूं, मैं बहुत भुलक्कड़ आदमी हूं भाई, भुलक्कड़ है आपके टीचर, भूल जाते हैं। बच्चों से पूछ के लिखेंगे आज फॉर्मूला, जो भी लिखेंगे, तुम गलत बताओगे तो गलत पढ़ लोगे। अब आपके ऊपर है आपका नीट का सफर, कि आप सही जा रहे हो या गलत जा रहे हो। अगर आपने सही फॉर्मूला बताया तो मैं सही पढ़ा दूंगा, गलत बताया तो मैं गलत ही पढ़ा दूंगा आज, ठीक है। आज देखते हैं क्या होगा, अब आपकी जिंदगी आपके हाथों में, ठीक है। फॉर्मूले देख लो अच्छी तरीके से। अब क्वेश्चन देखते हैं कि सर इससे किस तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं। आपको सवाल में ऐसे देगा, पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब हमारी पोजीशन वक्त के साथ बदल रही है। पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम गिवन होगा क्वेश्चन में ज्यादातर, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन एज, मतलब हमें क्वेश्चन में क्या दिया, पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। क्या दिया हमें, ऐसा दिया x, ये मेरी पोजीशन है, इट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब भैया ये टाइम से मल्टीप्लाई नहीं किया है मैंने, ये बस फंक्शन लिखा है। मैंने आपको फंक्शन स्टार्टिंग में पढ़ाया था, अगर आपको याद हो। पोजीशन वक्त पे डिपेंड कर रही है, पोजीशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। और मुझे सवाल में दिया है, मान लो ये मुझे दिया है 2t
स्क्वायर माइनस 3t प्लस 4 मीटर। ये दिया है सवाल में मुझे, पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हमें सवाल में ये दिया है, ठीक है। और सवाल आपसे आ जाए, सबसे पहले आपको क्वेश्चन पूछा जाए, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है फाइंड इनिशियल पोजीशन। क्या पूछा जा रहा है बोलो? फाइंड इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन का मतलब कोई मुझे समझा सकता है? इनिशियल पोजीशन का क्या मतलब है? इनिशियल पोजीशन, स्टार्टिंग पोजीशन। स्टार्टिंग में टाइम क्या होता है? अगर कोई भी चीज स्टार्ट हो रही है तो टाइम क्या होता है, मुझे ये बताओ? 0। अगर मैं बोलूं स्टार्टिंग या इनिशियल, इसका मतलब टाइम क्या होना चाहिए? 0। तो अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं फाइंड इनिशियल पोजीशन, इसका मतलब मैं यहां टाइम कितना डालूं? बोलो कितना डालूं? अभी आपने बताया इनिशियल पोजीशन का मतलब है टाइम को क्या डाल दो? 0। यानी कि आप पूछना चाहते हो जब आप टाइम को डाल दोगे 0 तो क्या आएगा? तो क्या आप कैलकुलेट कर सकते हो इसमें? 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 0 प्लस कितना आ जाएगा? 4। कितना आंसर आ रहा है? 4 मीटर। देख लो। हाँ तो मेरी तो 6 बजे तक है ना? क्यों नहीं? 6 बजे तक है, पूछ लो उनसे, 6 बजे तक है मेरी, ठीक है ना? तो अगर आप यहां ध्यान से देखोगे पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां से क्या आ जाएगा? अगर आप डाल के देखोगे यहाँ टी की जगह 0 डाल दोगे तो यहां से क्या आ जाएगा आपका? 4 मीटर। बताओ ये बात सबको समझ में आ गई? पोजीशन, इसको हम क्या बोलेंगे? इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन का मतलब है पोजीशन t इज इक्वल्स टू 0 पे बताना। इनिशियल पोजीशन का क्या मतलब हुआ बच्चों? क्या बोलना? पोजीशन एट 0 टाइम। इसका क्या मतलब याद रखोगे आप? पोजीशन एट t इज इक्वल्स टू 0। जहां से आप जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, जहां से आप अपना सफर शुरू कर रहे हो, उसकी पोजीशन क्या है? वो कितनी आ रही है? 4 मीटर। बताओ यहां तक समझ में आया? ओके, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, अब मैं सवाल आपसे सेकंड पूछ रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड डिस्प्लेसमेंट, फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकेंड्स, फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकेंड्स। तो वो कैसे निकालेंगे? डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला कौन बताएगा मुझे? फॉर्मूला आप बताओगे, नहीं तो मैं गलत कर दूंगा। मैं अभी बता रहा हूं डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला, फाइनल पोजीशन माइनस, थैंक यू, सही सही, अपॉन 2 क्यों करना है भाई? अपॉन 2 क्यों करना है? मैं गलत पढ़ा दूंगा, देख लो फिर बाद में मत कहना 2 क्यों डिवाइड कर रहे हो भाई? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल, ठीक है ना? फाइनल, हाँ किसने बोला था ये गलत? हाँ ये सही सजा है। किसने बोला था अपॉन 2? ठीक है, जिसने भी बोला था। तो टाइम से तो डिवाइड करना ही नहीं, मैं तो डिस्प्लेसमेंट पूछा है बस। टाइम से डिवाइड करोगे तो वेलोसिटी आ जाएगा। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ सिर्फ डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या है बोलो? रिपीट करो जिसने भी गलत बोला था। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ठीक है ना? अब यहाँ फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन तो आपको पता चल गई ना कितनी है? बोलो ये रही। फाइनल पोजीशन कैसे निकालेंगे बताओ मुझे सोच के? फाइनल पोजीशन का मतलब, फाइनल टाइम क्या है? फाइनल टाइम क्या है? 2 सेकेंड। यानी कि फाइनल पोजीशन का मतलब होगा x एट 2 सेकेंड्स। ये क्या कहलाएगी बोलो मुझे? फाइनल पोजीशन। निकाल सकते हो, जहां जहां t लिखा है वहां वहां 2 डाल सकते हो। बोलो देखो देखो देखो, अरे तो बहुत मजेदार है। जहां जहां t लिखा है, देखो यहां अगर आपने t की जगह 2 लिखा है तो यहां भी t की जगह 2 लिखो, यहां भी t की जगह 2 लिखो, तो कितना आ जाएगा अगर आप ध्यान से देखोगे? 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 4, ठीक है ना? ये हो जाएगा, ठीक है? ये हो जाएगा। कितना आएगा पहले बताओ, इसको सॉल्व करके कितना आएगा बोलो? 2 इंटू ये हो जाएगा 4 माइनस 6 प्लस 4, ये कितना आ जाएगा बोलो? ये 8 माइनस 6 कितना हो गया? 2। पहले ये बताओ ये कितना है? ये सही किया ना मैंने? 1 मिनट, 2 इंटू 4 ये हो गया 8 माइनस 6 माइनस प्लस 4 ये हो गया हमारा 8 प्लस 4 कितना हो गया? अगर हम देखेंगे 12, 6 आ रहा है ना? ये 6 आ रहा है सबका, फाइनल पोजीशन 6 आ रहा है। डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, यानी कि 6 माइनस 4 कितना आ गया? 2 मीटर।
समझ में आया? ये कितना आ गया हमारा, बोलो 2 मीटर। ठीक है, हुआ। अब इसके बाद अगला पार्ट अगर मैं ध्यान से देखूं, अगला क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखूं, क्वेश्चन नंबर 3, अगर मैं यहां ध्यान से देखूं, मुझे निकालनी है एवरेज वेलोसिटी। तो क्या करोगे, चलो एवरेज वेलोसिटी फॉर्मूला बता दो, गलत बताओगे मैं गलत पढ़ा दूंगा। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, 2 मीटर। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, फॉर्मूला सही है। तो अब आप फटाफट बताओ एवरेज वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, डिस्प्लेसमेंट हो गया 2 मीटर और डिवाइड भी, टाइम भी कितना लग रहा है, 0 से 2 सेकंड जा रहे हो, 2 सेकंड, तो कितना आ गया 1 मीटर पर सेकंड। आया समझ में? अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, लास्ट पार्ट मैं बोल रहा हूं, वेलोसिटी एट 2 सेकंड्स। इसका क्या मतलब है, 2 सेकंड पर उसकी वेलोसिटी कैसे होगी, क्या होगी इस क्वेश्चन का। हाँ एक सेकंड बेटा, बस मुझे इसको बोलने देना, अभी कोई आंसर मत बोलो ताकि बाकियों को समझ में आए। वेलोसिटी एट 2 सेकंड का मतलब है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछ रहा है। जब भी वो ये लिख देता है ना एट, यानी कि वो 2 सेकंड पे ही पूछना चाह रहा है कि आपकी वेलोसिटी कितनी है। तो वेलोसिटी एट 2 सेकंड का मतलब है अब हम लोगों को यहां डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, यानी कि मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका डिफरेंशिएशन। यानी कि अगर आप इसका डिफरेंशिएशन मुझे बता दोगे तो मैं सही बताऊंगा, dx बाई dt। कौन डिफरेंशिएशन करेगा इसका टाइम के रिस्पेक्ट में, कितना आएगा, 2t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, बोलो 4t। करा है ना आप लोगों ने ऐसा डिफरेंशिएशन, ये कितना आ जाएगा 4t, और यहां से क्या आ जाएगा -3, और 4 का डिफरेंशिएशन तो 0 आ जाएगा। तो अब क्या करना है मुझे, ये मेरी वेलोसिटी आ गई, अब मुझे टाइम कितना डालना है, वेलोसिटी है 2 सेकंड, तो वेलोसिटी मुझे डालना है यहाँ 2 सेकंड, तो यहां से कितना आ जाएगा 4 इंटू 2 -3, यानी कि आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। 8 - 3 हुआ है ना बेटा, देखो जल्दी से बताओ, फटाफट बताओ, समझ में आ रहा है? यहां जब उसने लिखा ना वेलोसिटी एट 2 सेकंड, आपका दिमाग एकदम खुल जाना चाहिए भाई साहब, वेलोसिटी एट 2 सेकंड पूछा, एवरेज नहीं बोला उसने, यानी कि मुझे क्या निकालना है यहाँ, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं बोलो, डिफरेंशिएशन करते हैं। और इंस्टेंटेनियस हो सकता है, जैसे इसने यूज ही नहीं करा ये वर्ड, पर लॉजिक है ना। अरे वो कहना चाहता है 2 सेकंड पे तेरी वेलोसिटी कितनी, हाँ एट, या तो वो बोलेगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, या फिर ऐसे लिख देगा वेलोसिटी एट इतना सेकंड। तो जब उसने एट लिख दिया तो समझ जाओ ये कौन सी वेलोसिटी पूछ रहा है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, ओके। और अगर वेलोसिटी से अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो आपको इंटीग्रेशन करना होता है, मैं आपको बस हिंट दे रहा हूं, ठीक है ना। ऐसा एक सवाल मैं टेस्ट में डालूंगा, बस हिंट दे रहा हूं, ऐसा एक टेस्ट में डालूंगा, ये भी बता रहा हूं। अगर वेलोसिटी से डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो इक्वेशन का इंटीग्रेशन कर देना, बस हिंट दे रहा हूं। पूरा सवाल नहीं कराऊंगा, पूरा सवाल नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, आज यहीं तक रखता हूं, ठीक है। आज नहीं कराऊंगा, आज नहीं, अगली सवाल, ठीक है। टेस्ट बिल्कुल टेस्ट यही है, थोड़ा सा तो एक आधा क्वेश्चन मुश्किल रखेंगे, ठीक है। सर सुनिए तो, हाँ बोलो। सर वेलोसिटी एट 2 सेकंड जैसे निकालते हैं हम लोग, तो सर डिस्प्लेसमेंट एट 2 सेकंड वाला भी तो ऐसा कुछ नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं बेटा, डिस्प्लेसमेंट एट 2, डिस्प्लेसमेंट किसी एक, डिस्प्लेसमेंट हमेशा एक टाइम पीरियड के लिए होता है, मेरी बात समझना। एक टाइम पे डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे, डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको 2 वक्त चाहिए, तभी तो आप एक वक्त से दूसरे वक्त पे जाओगे, तभी तो आप डिस्प्लेसमेंट निकालोगे। डिस्प्लेसमेंट एट सम टाइम का कोई मतलब ही नहीं है। मैं किसी टाइम पे एक जगह पे रुका हुआ ही तो होऊंगा ना, मैं मूव थोड़ा कर रहा हूँ किसी टाइम पे, मतलब एक समय पे डिस्प्लेसमेंट का कोई लॉजिक नहीं है। डिस्प्लेसमेंट एक पीरियड के लिए होता है, और वेलोसिटी किसी टाइम पे हो सकती है जहां आप इस टाइम पे पूछ सकते हो उसकी वेलोसिटी कितनी है, बट उस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट का मतलब कुछ नहीं बनता, ठीक है ना, वो एवरेज हो जाता है फिर, ठीक है। हाँ बेटा, सर क्लास ओवर हो चुकी है। हाँ बेटा क्लास ओवर हो गई है। सर एक बात कहना था सर। हाँ जी बेटा। सर बोल रहे थे सर आप लेक्चर के साथ सर डीपीपी डाल दिया करिए सर, यूनिट और मेजरमेंट जब खत्म हुआ ना सर, हम रोज यार वो मैं भी बहुत परेशान हूँ पीछे से कि वो मैं एक हफ्ते पहले दे देता हूँ, वो पीछे से लेट हो जाती है, मुझे कुछ नहीं पता, मैं करूंगा अगली बार, उनको कोशिश करूंगा कि भैया साथ के साथ डालो, ठीक है। हाँ बेटा, एक बेटा आप अपनी अपनी बात पूरी करो, क्योंकि फटाफट दूसरे टीचर खड़े हैं, जल्दी से बोलो क्या कह रहे हो। सर जो बाय आपने सर। एक्सक्यूज मी, हाँ बोलो बेटा बोलो।
सर जो आपने स्टार्टिंग में फाइंड एवरेज स्पीड का क्वेश्चन कराया था जिसमें आपने टाइम सेम नहीं रखा था, एक बार वो वाला निकाल लीजिए एवरेज स्पीड का जिसमें आपने टाइम सेम नहीं रखा था। ये वाला ये सर नो सर पीछे वाला हाँ टाइम सेम था इसमें। जिसमें टाइम आपने सेम नहीं रखा था। हाँ जिसमें सेम नहीं था वो आगे था। v1 by v2 वाला जिसमें आपने लगा के दिखाया था। हाँ सर सर यस सर सर हाँ इसमें आपने बताया था कि अगर टाइम सेम रखेंगे तो v1 by v2 कर देंगे। v1 प्लस v2 बाई 2 कर सकते हो उस केस में। यस सर तो उससे तो हमारा आंसर 25 आएगा। तो सर ये तो हम ऑब्वियस भी देख सकते हैं कि उससे ज्यादा तो आंसर आएगा नहीं, और अगर टाइम सेम दिया होगा तो 25 आएगा। लॉजिकली कह सकते हैं, ठीक है। यस सर और ओके 10 इतना कम भी नहीं हो सकता, तो हम ठीक वो है तो एलिमिनेट करके डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं। बेटा, मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, मैम खड़ी है। अब तुम पहले पूछते तो मैं बता भी पाता, ठीक है ना। चलो बेटा, बाय 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 कह दिया मैंने, बाय बाय डन। ये कोऑर्डिनेटर माइक नहीं लेते ना, बच्चों के हाथ में ही माइक लेते हैं। लीव कर दो।